सही। कटाना के खोल दिए जाने की आवाज सुनाई देती है। और यह नियम आप पर भी लागू होता है, दादाजी। गलत। पूर्व कमांडर ओत्सुकी योइची। या क्या आप वह पसंद करते हैं जो मनुष्य आपको कहते हैं? यशिमा की लड़ाई के नायक नासुनो योइची। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। योइची की आंखें अब काफी गंभीर और खतरनाक थीं। ऐसा लग रहा था कि वह अपनी पोती की ओर देख भी नहीं रहे थे। यह एक अनैच्छिक प्रतिक्रिया थी। उनकी पोती के शब्दों ने उन्हें एक ऐसी याद दिला दी जिसे वह भूलना चाहते थे। मुझे उस नाम से मत बुलाओ। उसने एक बार फिर आह भरी, और पलक झपकते ही अपनी भावनाओं को शांत किया, हारुना। और मुझे पता है कि तुम क्रोधित हो। गुस्सा। हारुना की आंखें खतरनाक स्वर में चमक उठी। गलत। मैं सचमुच बहुत नाराज हूँ। उसने अपने स्तनों से कुछ निकाला और अपने दादाजी के चेहरे पर फेंक दिया। उस आदमी ने अपना हाथ उठाया और दस्तावेज का एक रोल निकाला। एक रोल जिसे उसने ऐसी जगह छुपाया था जहां कोई नहीं पा सकता था। अपने बिस्तर के नीचे से। खैर, एक महान कमांडर के रूप में उनका अस्तित्व काफी सम्मानित है। वह उस सेना का पहला नेता था जिसकी कमान अब हारुना के पास थी। ये कहा जा सकता है कि वह पहले सेनापति और संस्थापक थे, इसलिए कोई भी उनके कमरे में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करता था। यहाँ तक कि उनके बेटे या बहू ने भी पहले ऐसा कुछ नहीं किया था। डॉट डॉट डॉट। लेकिन वह पूरी तरह से भूल गया था कि उसकी पोती पागलपन का एक चलता फिरता नमूना थी। जब वह छोटा था तो वह काफी हद तक उसके जैसी थी। वह इतनी मिलती जुलती थी कि कभी कभी उसके मुंह का स्वाद खराब हो जाता था। उन्होंने इस त्रासदी के लिए देवताओं को दोषी ठहराया। किसने सोचा होगा कि उनकी पोती को उनके सबसे बुरे गुण विरासत में मिलेंगे? सिंगल कोट डॉट डॉट डॉट। ओह, मुझे अपनी दूसरी पोती की याद आती है जिसका व्यक्तित्व अजीब था लेकिन उसका व्यवहार बेहतर था। और ऐसा नहीं है कि वह सिर्फ अपने बिस्तर के नीचे छिपा था। यह उसके बिस्तर से एक बहुत ही छिपी हुई जगह में था, उसके हथियारों के पास, और उसकी विशेष युकी के साथ छिपा हुआ था। किसी भी सामान्य कमजोर योकाई की नजर में वे केवल वे पश्चिमी तलवारें देखेंगे जो उसे विदेश में अपने दोस्तों से उपहार के रूप में मिली थी। तुमने ये क्यों छुपाया कि मेरी एक बहन है? और मुझे कभी नहीं पता था कि मेरी इस बहन की एक बेटी भी है। उसने तटस्थ स्वर में पूछा। ये सब ऑफिस के साथ उसके द्वारा महसूस किए गए अपनेपन से शुरू हुआ। वह वही महसूस कर सकती थी जो उसे अपने दादाजी को देखकर महसूस हुआ था। अपनेपन का एहसास। और उसे यह अजीब लगा, क्योंकि भले ही वह पिशाच लड़की उसके परिवार से थी, फिर भी वह कबीले से बाहर क्यों थी? कबीले के नियमों में से एक ये है कि किसी भी बच्चे को वयस्क होने तक कबीले में रहना चाहिए। लेकिन जब उसने सोचा कि वह छोटी लड़की पिशाचों के राजा की बेटी थी, तो उसे थोड़ा बहुत समझ आ गया, आखिरकार। लेकिन अंत में, ये सब हारुना की अपनी अटकलें थी। वह सच्चाई नहीं जानती थी, लेकिन वह किसी ऐसे व्यक्ति को जानती थी जो सच्चाई जानता हो। और यह जानते हुए कि उसके पास कोई उत्तर हो सकता है, उसने उसका सामना किया। भले ही उसने अपने टालमटोल वाले शब्दों और बोलने के भ्रामक तरीके से इसका खंडन किया हो, उसके पास सबूत था। और उसके दादाजी को पसंद किए जाने वाले छोटे लोमड़ी के खेल के लिए उसके पास कोई धैर्य नहीं था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। योइची ने अपनी पोती को बहुत देर तक देखा जब तक कि उसने आह नहीं भरी और उठ खड़ा हुआ। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। वह दाहिनी ओर के दरवाजे तक गया और उसे खोला, फिर चलना शुरू कर दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। हारुना अपने दादाजी को तब तक देखती रही जब तक वह कमरे से बाहर नहीं निकल गए। उसके कान थोड़े से फड़फड़ा रहे थे। उसने अपना कटाना लपेटा और उस आदमी का पीछा करना शुरू कर दिया। दोनों कई लंबे गलियारों से गुजरे जिनमें कोई जीवन नहीं था। ये बिल्कुल स्पष्ट था कि यहाँ कोई योकाई नहीं था। अचानक उसके दादाजी ने चलना बंद कर दिया और दीवार की ओर मुड़ गए, और जल्द ही वह फिर से चलने लगे। हारुना को यह अचानक परिवर्तन अजीब लगा, लेकिन जल्द ही उसके सवालों का जवाब मिल गया क्योंकि उसके दादाजी सचमुच दीवार के पार चले गए। सिंगल कोट डॉट डॉट डॉट। भ्रम। हारुना ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और फिर अपने दादा के पीछे चल दी। जब वह दीवार के पार चली गई, तो उसने खुद को बिल्कुल अलग स्थान पर पाया। वाह! उसने चौंक कर अपना मुंह खोला। उसे तुरंत एहसास हुआ कि ये कोई भ्रम नहीं था, बल्कि कोई टेलीपोर्टेशन जादू या कुछ और था।
उसने चारों ओर देखा और पाया कि वह एक जंगल में थी जहां बहुत सारा जीवन था। चारों ओर उछल कूद करने वाली गिलहरियां, हिरन, पक्षी थे। सब कुछ बहुत शांतिपूर्ण लग रहा था। उसने सोचा कि अगर कहीं स्वर्ग है तो ये जगह भी जरूर होगी। ये जगह पिशाचों के राजा व्लाद ड्रेकुल टेप्स और उनके वफादार अधीनस्थ अलेक्सियोस अलियोत द्वारा बनाई गई थी। अलेक्सियोस, महिला ने उस सुनहरे बालों वाले आदमी के बारे में सोचा जिसकी आंखें हमेशा बंद रहती थीं। अलियोत कबीला एक बहुत ही खास कबीला है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आप चुड़ैलों को जानते हैं, है ना? मम, अपने दादा के पीछे चलते हुए हारूना ने पुष्टि की आवाज निकाली। चुड़ैल का जादू कबीले अलियोत की रगों में दौड़ता है, लेकिन एक प्राथमिक अंतर के साथ। उनका जादू विशेष रूप से समय और स्थान से संबंधित शक्तियों को समर्पित है। भले ही उनके पास चुड़ैलों का जादू हो, उनका कबीला समय और स्थान से संबंधित किसी चीज के अलावा कोई अन्य जादू नहीं सीख सकता। वे एक अनियमितता हैं, यहाँ तक कि चुड़ैलों के बीच भी। ऐसा लगता है जैसे उनके वंश को ही इस प्रकार का जादू सीखने की अनुमति है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। पुरुषों में जादू, ये संभव है। उसने स्पष्ट रूप से देखा कि अलेक्सियोस एक आदमी था, लेकिन वह जादू का उपयोग कैसे कर सकता था? किसी ने कभी नहीं कहा कि पुरुष जादू का उपयोग नहीं कर सकते। योइची ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। हालांकि अलियोत कबीले की शक्तियों को जादू कहना मूलतः गलत है। क्वोट क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वोट। वह हारूना से कोई मतलब नहीं रख रहा था। पहले शायद उसकी शक्तियां जादू से प्राप्त हुई थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उसकी शक्तियां विकसित हुईं और कुछ और बन गईं। योइची ने अलेक्सियोस की आंखों के बारे में सोचा जिसमें एक पूरी आकाशगंगा समाहित थी। इन दिनों उसकी शक्तियां जादू के बजाय एक अनोखी क्षमता के करीब हैं, जो हमारी शक्तियों के समान ही है। पिशाचों के राजा के आदेश पर अलेक्सियोस ने इन शक्तियों का उपयोग किया और पूरे द्वीप के स्थान को अलग कर दिया। अलेक्सियोस की अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति यहाँ प्रवेश नहीं कर सकता, यहाँ तक कि देवता भी नहीं। उद्धरण चिन्ह। और ऐसा करने में उसने अनिवार्य रूप से एक छोटे आयाम जैसा कुछ बनाया गया। स्वर्ग का एक टुकड़ा। योइची ने चलना बंद कर दिया। वह एक पेड़ के किनारे झुक गया। उसने एक स्थान को देखते हुए अपनी बाहों को पार कर लिया। स्वर्ग का एक टुकड़ा केवल व्लाद की प्यारी पत्नी को समर्पित है ताकि वह शांति से आराम कर सके। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। हारूना ने पहाड़ी की चोटी की ओर देखा और उस स्थान पर उसे एक कब्र की कब्र दिखाई दी। पारंपरिक जापानी भाषा में खुदा हुआ नाम देखकर वह धीरे धीरे इस मकबरे की ओर बढ़ी। ओत्सुकी हाना। वह सीधा स्थिति में बैठी, अपने हाथ एक साथ जोड़े और अपना सम्मान व्यक्त किया। कोट डॉट 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 कोट। योइची ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। भले ही उनकी पोती को उनके सबसे खराब गुण विरासत में मिले थे, लेकिन उसे अपने पिता के सबसे अच्छे गुण भी विरासत में मिले थे। वह बहुत सम्मानित व्यक्ति थे और अपने परिवार के प्रति समर्पित थे। और इसी कारण से योइची उसे कभी नहीं बताएगी कि उसकी बहन का शरीर इस स्वर्ग में दफनाया नहीं गया है, कि यह सब उसकी बहन की आत्मा को शांति का स्थान देने का प्रयास करने का एक तरीका था। योइची को पता था कि अगर उसने अपनी पोती को ये बताया, तो वह तब तक आराम नहीं करेगी जब तक कि उसे उसकी बहन का शव वापस नहीं मिल जाता। अगर अभी भी कोई शव होता, बेहतर या बदतर के लिए, वह अपने परिवार के प्रति बहुत वफादार थी, और अपनी बहन के शव को अपनी मातृभूमि में न दफनाना, भले ही वह उससे कभी न मिली हो, इससे वह और भी क्रोधित हो जाती थी। 5 मिनट की चुप्पी के बाद हारूना बोली, वह कैसे मर गई? क्या वह बिल्कुल मेरे पिता की तरह थी? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। काश ये तुम्हारे पिता की तरह होता, तो कम से कम मुझ में उस कमीने का शिकार करने की ताकत होती। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। हारूना ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ ली। उसके दादा निश्चित रूप से कमजोर नहीं थे, वह एक कबीला नहीं बना सकते थे, और तकनीकें जो पीढ़ी दर पीढ़ी पारित होती अगर वह कमजोर होते। लेकिन दुर्भाग्य से उसकी मृत्यु अलग तरीके से हुई। योइची अपनी पोती को देखता रहा, और उसने सोचा कि अब उसके पास 2 विकल्प हैं। वह सच बता सकता है, और हारूना को खतरे से आगाह कर सकता है, जिसे वह शायद अनदेखा कर देगी और इस प्राणी से लड़ने के लिए तैयार हो जाएगी। या झूठ बोलूंगा कि मैं कहूंगा कि उसकी बहन की मृत्यु प्राकृतिक कारणों से हुई।
उसने कुछ सेकंड के लिए अपने दो विकल्पों पर बहस की, लेकिन उसने ईमानदारी से फैसला किया। वह अब एक बच्ची नहीं थी, और अपनी दूसरी पोती को खोने के डर के बावजूद, और केवल रक्त परिवार के बचे होने के बावजूद, उसने अभी भी सोचा कि सच्चाई थी श्रेष्ठ। वह मर गई। एक बड़े भगवान ने उसे मार डाला। हारूना की आंखें थोड़ी काली चमक से चमक उठी। बड़े भगवान। एक पल के लिए उसने जापानी देवताओं, अधिक शक्तिशाली प्राचीन देवताओं के बारे में सोचा, लेकिन उसे लगा कि ये वे नहीं थे। वे उस दुनिया के मूल देवता हैं जिसमें नाइटिंगेल, पिशाच कुलीनों का घर, निवास करते हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। पिशाच। उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ फिर से पिशाचों से जुड़ा हुआ है। हाँ, योइची दीवार से दूर हट गया और जारी रखा, मुझे उसकी मृत्यु का सटीक विवरण नहीं पता, केवल पिशाचों का राजा ही जानता है। जिस दिन ये सब हुआ वह उसके साथ था। योइची को तब भी गुस्सा आता था जब वह इसके बारे में सोचती थी। अपने दादा की तरह उसे यह जानने का अधिकार था कि क्या हुआ था, लेकिन यहाँ तक कि पिशाच राजा ने उससे भी कुछ नहीं कहा और बस चुप रहा। विभिन्न तर्कों का उपयोग करने के बाद भी, व्लाद के सामने ये बताने के बाद भी कि यह सब उसकी गलती थी, बूढ़ा राक्षस चुप रहा। और यह बूढ़ी लोमड़ी इसके बारे में क्या कर सकती है? वैम्पायर किंग को बोलने के लिए बाध्य करें। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यह अपने आप में एक असंभव कार्य था। उसे यूं ही सबसे शक्तिशाली अस्तित्वों में से एक नहीं माना गया था। यदि बूढ़ा राक्षस बात नहीं करना चाहता तो कोई भी उससे जानकारी नहीं ले सकता था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। हारूना उसके बुरे मूड को समझ सकती थी, और वह समझ गई कि वह इस बारे में झूठ नहीं बोल रहा था। उस स्थान पर एक और सन्नाटा छा गया, और जब तक सन्नाटा रहता, प्रकृति का शोर सुनाई देता, हवा का शोर, सामने समुद्र का नजारा, ये सब बहुत सुंदर था। लेकिन ये परिदृश्य भी हारूना के मूड को बेहतर नहीं बना सका। ऐसा मूड जो पहले से भी ज्यादा खराब था। इस पूरी स्थिति ने उसे परेशान कर दिया। तथ्य यह है कि उसके दादा ने उसकी बहन और अपनी पोती के अस्तित्व को छुपाया था। तथ्य यह था कि वह जानते थे कि उसकी बहन मर गई थी, और जिम्मेदार व्यक्ति मरा नहीं था। तथ्य यह है कि उसके दादा ने बदला लेने के साधन की तलाश करने के बजाय उसके पिता के साथ किया। वह चाय पीते हुए वहीं खड़ा रहा। हारूना का चेहरा विकृत हो गया। उसके नुकीले दांत आपस में टकरा गए। उसने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली। वह शांत होने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। दांतों के एक साथ पीसने की आवाजें सुनी जा सकती हैं, और इसने योइची का ध्यान खींचा। वह पहले से ही कल्पना कर सकता था कि उसकी पोती कैसे सोच रही होगी। वह उसके लिए इतनी पूर्वानुमानित थी। वह ऐसा क्यों सोचता है? उसे बस हारूना के स्थान पर खुद की कल्पना करनी चाहिए। क्या होगा यदि आपके छोटे को पता चले कि उनकी एक बहन थी, और वह बहन किसी व्यक्ति के हाथों मर गई, और आपके दादाजी ने बदला नहीं लिया और यह बात उनसे छिपाई? उसे इस बारे में कैसा महसूस होगा? ये कल्पना करना काफी आसान था कि वह और भी क्रोधित हो जाएगा। वह मुझसे बेहतर अभिनय कर रही है। लेकिन वह अंदर ही अंदर उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। अगर यह उसका पुराना स्वभाव होता, तो वह पहले ही अपने गुस्से पर नियंत्रण खो चुका होता। मेरी भतीजी के बारे में क्या? वह कबीले में बड़ी क्यों नहीं हुई? व्लाद के स्वयं के अनुरोध पर उन्होंने कहा कि नाइटिंगेल में उसकी बेहतर सुरक्षा की जाएगी। व्लाद को माता पिता बनने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन सुरक्षा के मामले में वह सबसे अच्छा विकल्प था। उसके पास महान पिशाचों की एक पूरी सेना थी जो उसके अनुरोध पर कुछ भी कर सकती थी। शक्तिशाली प्राणियों के साथ संबंधों का उल्लेख नहीं करने के लिए, अलेक्सियोस का अस्तित्व भी एक गारंटी थी कि ऑफिस सुरक्षित रूप से बड़ा होगा। एक निर्णय जो सही साबित हुआ, क्योंकि ऑफिस को अपने अनुपस्थित पिता के संबंध में समस्याओं के बावजूद, इस निर्णय के परिणामस्वरूप ऑफिस की विक्टर से मुलाकात हुई। और उस मुलाकात के कारण भविष्य में छोटी लड़की को एक और सुपर शक्तिशाली पिता मिलेगा जो उसके लिए दुनिया को जलाने के लिए तैयार होगा। अपने दादाजी द्वारा कही गई कुछ बातों से असहमत होने के बावजूद वह इस बारे में हंगामा नहीं करेगी। निर्णय पहले ही हो चुका था, दूध बह चुका था, और जो बीत गया उस पर रोने से कोई फायदा नहीं। उन्होंने इसे सिर्फ एक सीखने के अनुभव और जानकारी के स्रोत के रूप में लिया। मैं देख रहा हूँ। हारूना अपनी जगह से उठ गई। क्या ये जगह पृथ्वी पर कहीं है? हाँ। ये जगह कितनी बड़ी है?
यह एक छोटे द्वीप के आकार का है, मुझे सटीक आकार का पता नहीं है। हारुना ने क्षितिज पर पहाड़ की ओर देखा और उसने देखा कि वह स्थान उस छोटे से स्वर्ग से सबसे दूर था जो उसकी बहन के सम्मान में बनाया गया था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। उसके पैरों की मांसपेशियां थोड़ी सी हिल गईं और एक आवेग के साथ वह पहाड़ की चोटी की ओर चल पड़ी। कुछ ही सेकंड से भी कम समय में वह पहाड़ की चोटी पर उतरी और चारों ओर देखा। और जैसा कि अपेक्षित था, द्वीप का पूरा उत्तरी जंगल उसकी बहन के सम्मान में बनाया गया था, लेकिन अन्य क्षेत्र अछूते थे और प्रकृति अनियंत्रित थी। उसने अपने पैर की मांसपेशियों को फिर से मोड़ा और जिधर देख रही थी उधर कूद पड़ी। जिस वक्त वह जमीन पर गिरती थी, उस वक्त वह अपनी युकी का इस्तेमाल करती थी और आसानी से जमीन पर उतर जाती थी। उसने अपने बाल एक तरफ फेंके और कहा, मैं इस द्वीप को संचालन के अड्डे के रूप में उपयोग करूंगी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। योइची की आंखें सिकुड़ गईं। द्वीप के पूरे उत्तरी क्षेत्र को अलग थलग, संरक्षित और संरक्षित किया जाएगा। जो कोई भी इस जगह पर पैर रखेगा, उसे मार दिया जाएगा। मैं संचालन के आधार के रूप में दक्षिण, पूर्व और पश्चिम का उपयोग करूंगा। हारुना के बोलने के खत्म होने का इंतजार न करते हुए योइची ने सख्त अस्वीकृति भरे स्वर में कहा, मैं असहमत हूँ, मैं असहमत हूँ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। कोई योकाई इस जगह पर अपने गंदे पैर नहीं रखेगा, कोई भी नहीं। अंत में एक छोटी सी दहाड़ निकली और हारुना को अपने दादा से जो दबाव महसूस हुआ, उससे उसकी पीठ में हल्की सी सिहरन पैदा हो गई। यह आपका निर्णय नहीं है, यह मेरा निर्णय है। अहंकारी मत बनो हारुना। योइची का कोमल स्वर गायब हो गया और जो कुछ बचा था वह केवल एक ठंडा और क्रूर योद्धा था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। हारुना का चेहरा थोड़ा सिकुड़ गया। मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि आप हवेली और गांव चलाएं, आखिरकार कमांडर के रूप में यह आपका अधिकार है। लेकिन ये जगह। उसने अपना हाथ उठाया, चारों ओर इशारा किया और उसी ठंडे स्वर में जारी रखा, कमांडर के रूप में वह स्थान आपके अधिकार में नहीं है। कोई नहीं, बिल्कुल भी कोई इस जगह को कलंकित नहीं करेगा। हारुना एक चीज थी, वह उनकी पोती और हाना की बहन थी, लेकिन एक यादृच्छिक योकाई। योइची के लिए यह एक बड़ा नहीं है। मैं वह बातचीत खत्म हो गई है। योइची अपनी पोती के सामने आया और उसका चेहरा पकड़ लिया और उसे एक स्थान की ओर फेंक दिया। हारुना ने देखा कि उसका वातावरण बदल गया है और इससे पहले कि उसे पता चलता, वह अपने घर वापस आ गई थी। उसने अपने पैरों पर उतरने के लिए अपने गुरुत्वाकर्षण के केंद्र को समायोजित किया। मुझे परवाह नहीं है अगर आप अपनी बहन से जुड़ाव महसूस नहीं करते हैं, जो सामान्य है, आप उससे कभी नहीं मिले हैं, लेकिन उसके विश्राम स्थल को कलंकित नहीं किया जाएगा। जब तक मैं जीवित हूँ, तब तक नहीं। उसने अपनी उंगली चटकाए और जिस दीवार में वे दाखिल हुए उसमें एक बदलाव आया। दीवार गायब हो गई और उसकी जगह वैसी ही दीवार बना दी गई। ये लगाव के बारे में नहीं है। हारुना गुर्राया, मैं बदला लेना चाहता हूँ। कोई भी मेरे परिवार को नहीं छूता और बच जाता है, भले ही वह ऐसा परिवार हो जिससे मैं पहले कभी नहीं मिला हूँ। और अपने प्रतिशोध की खातिर तुम अपनी बहन की आरामगाह को कलंकित करोगे। क्या तुमने सुना नहीं कि मैंने क्या कहा? मैं पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर दूंगा। जब उसने अपने दादाजी को चिल्लाते हुए सुना तो उसने बात करना बंद कर दिया। वह पूरा द्वीप ही उसका विश्राम स्थल है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। भले ही आप उस स्थान पर गए और एक आधार बनाया, क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि कोई भी हस्तक्षेप करने वाला योकाई उस क्षेत्र को परेशान नहीं करेगा जहां आपकी बहन आराम करती है? यह उन दोनों को अच्छी तरह से पता था कि योकाई जिज्ञासु प्राणी थे। यहाँ तक कि इस हवेली में और निश्चित क्षेत्र में जहाँ केवल परिवार के सदस्य ही प्रवेश कर सकते थे, कुछ योकाई ने अक्सर इस नियम को तोड़ा। बेशक इन योकाई को दंडित किया गया और एक उदाहरण के रूप में स्थापित किया गया, फिर भी युवा योकाई ने अक्सर इस नियम को तोड़ा। केवल एक स्थान जहां वे कभी नहीं घुसे, वह था कमांडर का निजी कमरा और वह क्षेत्र जहां वे अब थे। कमांडर का कमरा योकाई के सम्मान के कारण था, और ये इलाका डर की वजह से था। जिसने भी इस नियम को तोड़ा, सेनापति ने उसे मार डाला। ये सभी को सामान्य ज्ञान था कि जो कोई भी इस क्षेत्र में प्रवेश करता था, उसके लिए केवल मौत ही उसका इंतजार करती थी, खुद कमांडर के हाथों मौत।
डॉट डॉट डॉट। और फिर भी कुछ छोटे योकाई थे जो यहाँ उद्यम करना चाहते थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने कितनी चेतावनियां दी या कितनी मौतें हुई, योकाई अपने जिज्ञासु स्वभाव को नहीं रोक सके, खासकर युवाओं को। वे जन्म से ही जिज्ञासु प्राणी हैं। हारुना ये जानता था, वह कैसे नहीं कर सकती। वह उनकी सेनापति थी, और सबसे अधिक संभावना ये है कि उसके द्वारा बनाए गए नियम को सबसे पहले तोड़ने वाला उसका सबसे भरोसेमंद अधीनस्थ, नेकोमाता को रोका था। यदि सामान्य योकाई पहले से ही उत्सुक थे, तो बिल्ली प्रकार के योकाई और भी अधिक उत्सुक थे। वह स्थान जितना अधिक वर्जित होगा, उतना ही अधिक उन्हें उस स्थान का पता लगाने की आवश्यकता महसूस होगी, भले ही इसके लिए उन्हें अपनी जान गंवानी पड़े। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। वह दागदार नहीं होगा। अवधि। ये चर्चा समाप्त हो गई है, और मैं नहीं चाहता कि यह विषय दोबारा उठे। योइची साफ कह रहा था कि हारुना की ये इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। वह इसके इतने खिलाफ था कि अगर हारुना इस मुद्दे पर जोर डालती और उस जगह का इस्तेमाल करना चाहती, तो वह अपने दादा की दुश्मन बन जाती। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आप सही कह रहे हैं, दादाजी। जब हारुना ने अपने दादा द्वारा उठाए गए मुद्दों पर ध्यान दिया तो उसने अपना विचार त्याग दिया। यहाँ तक कि वह नहीं चाहती थी कि उसकी बहन की आरामगाह पर दाग लगे। कोट डॉट 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 कोट। योइची ने सिर हिलाया और हॉल से नीचे चलना शुरू कर दिया। दादा, क्या? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या मैं ऑफिस ला सकता हूँ? उसने सावधान स्वर में पूछा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। योइची की आंखें अपनी कोमल अभिव्यक्ति पर लौट आईं, और वह हारुना के बोलने के तरीके से बता सकता था कि उसकी पोती ऑफिस से पहले ही मिल चुकी थी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। जरूर, मैं भी उसे देखना चाहता हूँ। योइची किसी बेटी को उसकी माँ से मिलने के अधिकार से इनकार नहीं करेगी, और वह अपनी परपोती को भी देखना चाहते थे। मम डॉट डॉट डॉट। क्या चल रहा है? एक हृष्टपुष्ट योकाई चिल्लाया। उसकी लंबी दाढ़ी, लाल त्वचा और 2 सींग थे, जिससे पता चलता है कि वह एक ओनी राक्षस था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वैयक्तिकृत अनुशंसाएं जिन्हें आप मिस नहीं कर सकते। वैयक्तिकृत अनुशंसाएं जिन्हें आप मिस नहीं कर सकते। डिस्कवरी फीड। हमारा गांव किसी प्रकार की बर्फ से घिरा हुआ था। वह मैं देख सकता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या हो रहा है। कोट डॉट 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 कोट। झाड़ू योकाई जिसने राक्षस को जवाब दिया था, उसे उन्हीं की बात सुनकर हल्का सिरदर्द महसूस हुआ। वह भी स्पष्टतः नहीं जानता था। युजी, युजी, मुख्य द्वार पर एक लड़की है। ओनी ने गेट की ओर देखा और सफेद बालों और लाल आंखों वाली एक लड़की को देखा। सिंगल कोट डॉट डॉट डॉट। पिशाच, झाड़ू योकाई ने सोचा। उसने लड़की की विशेषताओं को और भी अधिक देखा और सोचा, वह उस पोस्टर पर लड़की है। योकाई झाड़ू को ठीक से याद था कि यह लड़की किसी तरह पिशाच राजा की बेटी से संबंधित थी। वह इसके लिए जिम्मेदार होगी। उसे पकड़ो। ओनी ने कोई समय बर्बाद नहीं किया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। बेवकूफ, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। रोआ। एक जानवर की दहाड़ सुनाई दी, और इससे पहले कि झाड़ू कुछ कह पाता, उसने एक योकाई को देखा जिसका सिर बड़ा था। उस सिर के चारों ओर कई पहिए थे जो लड़की की ओर लुढ़कते ही आग पकड़ लेते थे। झाड़ू योकाई को लड़की से टक्कर की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। लड़की खुद को मार्शल आर्ट की मुद्रा में रखती हुई दिखाई दी और हवा में हमला किया। फुशह। उसके हाथ से हवा का भारी दबाव निकला और योकाई उड़ गया, जिससे और अधिक विनाश हुआ। बुरा नहीं है। नीरो ने अपने पिता विक्टर की आवाज सुनी। वह अभी भी पहले की तरह उसी स्थान पर खड़ा था, लेकिन वह सीधे उसके मन से बात कर रहा था, एक क्षमता जो उसके पिता की नौकरानियों में भी साझा थी। लेकिन इतना अच्छा नहीं, आपने अपने पूरे शरीर का उपयोग नहीं किया। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। नीरो अपनी स्तब्धता से उठी और अपने हाथ की ओर देखा। उसने पहले कभी इतनी शक्ति महसूस नहीं की थी। अपनी मुट्ठी के एक झटके से उसने एक योकाई को उड़ा दिया। ध्यान न खोएं, वे आ रहे हैं। नीरो ने अपना हाथ देखना बंद कर दिया और सीधे आगे की ओर देखा। उसकी आंखें थोड़ी लाल हो रही थी। एक जानवर प्रकार के योकाई ने नीरो पर अपने नुकीले दांतों से हमला किया, जिससे लड़की घबराकर वापस कूद गई,
लेकिन क्योंकि उसे अभी तक अपनी ताकत को ठीक से नियंत्रित करने का तरीका नहीं पता था, वह अनुमान से कहीं अधिक पीछे कूद गई। अनजाने में वह अपने हाथों के पीछे पहुंच गई, जहां उसके हथियार हमेशा हुआ करते थे, जो उसके शरीर की एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। वह अपने पिता द्वारा दिए गए हथियार का उपयोग करने की बहुत आदी थी। शांत हो जाएं, घबराएं नहीं, गहरी सांस लें, अपने शरीर को आराम दें और अपनी अंतरात्मा को आपका मार्गदर्शन करने दें। याद रखें, आप एक महान पिशाच हैं, शक्ति स्वाभाविक रूप से आनी चाहिए, जैसे कि ये हमेशा आपका एक हिस्सा थी। अभिनय करना। विक्टर के शब्दों के बाद वह थोड़ा शांत होने में कामयाब रही, और जैसे ही जानवर योकाई ने फिर से हमला किया, उसे लगा कि योकाई बहुत धीमा लग रहा था। उसने बड़ी आसानी से इसे टाल दिया, अपनी मुट्ठी भींच ली, और इसके तुरंत बाद योकाई के चेहरे पर मुक्का मारा। बूम! एक छोटा सा ध्वनि विस्फोट हुआ और योकाई का सिर गायब हो गया। अच्छा, लेकिन आपने अभी भी ठीक से मुक्का नहीं मारा है। उछले। नीरो ने अपने पिता से कोई सवाल नहीं किया, उसने बस वही किया जो उन्होंने कहा था, और जल्द ही उसने कई योकाई को जमीन से बाहर निकलते और कोशिश करते देखा उसके पैर पकड़ने के लिए। उनके पास कई नुकीले पंजे थे और वे अपेक्षाकृत आसानी से जमीन खोदते प्रतीत होते थे। ध्यान न खोएं, अभी भी फ्लायर्स हैं। नीरो ने ऊपर देखा और कई पक्षी प्रकार के योकाई को अंदर आते देखा। यदि यह एक सामान्य स्थिति होती, तो वह अभी अपनी पिस्तौल से हमला करती, लेकिन उसके पास वह विकल्प नहीं था। याद रखें, अपने आसपास के वातावरण का उपयोग करें। आप इस समय कहाँ हैं? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। नीरो की आंखें थोड़ी लाल हो गईं, जब उसने चारों ओर देखा और एक छोटी सी इमारत देखी। उसने अपने पैर इमारत पर दबा दिए, इतनी तेजी से उछली कि उसका पैर टूट गया, और जो गति उसने प्राप्त की थी, वह बर्फ के गुंबद की दीवार तक उड़ गई, और एक बार फिर समर्थन के लिए दीवार का उपयोग करते हुए वह फट गई पक्षियों की ओर। अपनी गति के साथ वह पहले पक्षी प्रकार योकाई के सामने पहुंची, इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता कि क्या हुआ था, और उसने उसके पेट में मुक्का मार दिया। फिर अन्य ओनी की तरह पक्षी की छाती अस्तित्व से गायब हो गई और जमीन पर गिरने से पहले ही मर गई। लेकिन अब वह घिर चुकी थी। एक अन्य पक्षी प्रकार योकाई ने अपने पंजों का इस्तेमाल किया और नीरो के चेहरे पर हमला किया। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। वह मुझे मारने वाला है। उसी क्षण उसका शरीर विकृत होने लगा, और जब योकाई का पंजा उसके सिर पर पड़ने वाला था, तो वह धुएं में बदल गई और जमीन पर दिखाई दी। डॉट डॉट डॉट। वाह! उसने अभी जो किया उससे वह स्तब्ध थी। मैंने तुमसे कहा था, तुम्हारी शक्ति स्वाभाविक रूप से आती है। जो तुमने अभी इस्तेमाल किया वह महान पिशाचों का एक बुनियादी कौशल था। बहुत आश्चर्यचकित मत हो, अपने आप को सीमित करना बंद करो, नीरो। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। अब तुम क्या कर सकते हो इसकी कोई सीमा नहीं है। नीरो कुछ सेकंड के लिए उसके हाथों को देखा, और फिर उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। रोआ, उसे मार। उसने योकाई सेना की ओर देखा। रुको मत। उसकी आवाज हल्की सी गुर्राहट के रूप में निकली। उसने अपने पैरों को थोड़ा मोड़ा, और अगले ही पल वह सेना के बीच में थी। वह एक मोटी योकाई के सामने आई और उसने मार्शल आर्ट की मुद्रा धारण करते हुए वही किया जो उसके पिता ने उसे सिखाया था। अपने पूरे शरीर को रबर बैंड की तरह इस्तेमाल करते हुए ऊर्जा सबसे पहले उसके पैरों से उत्पन्न हुई, उसके धड़ से गुजरते हुए मुड़ती गई, और भी आगे बढ़ती गई क्योंकि उसकी गति उस स्तर को पार कर गई जो वह पहले कभी पहुंची थी, और अगले ही पल बूम! एक्सक्लेमेशन मार्क। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। केवल आपके लिए तैयार की गई हमारी अनुशंसाएं देखें। केवल आपके लिए तैयार की गई हमारी अनुशंसाएं देखें। डिस्कवरी फीड। जैसे ही उसने अपना सटीक मुक्का मारा, उसके सामने सब कुछ पूरी तरह से गायब हो गया। इसे मैं असली मुक्का कहता हूँ, हा 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 हा। हम, क्या ये सिर्फ मैं हूँ, या वह शारीरिक रूप से मुझसे ज्यादा मजबूत लगती है? ब्रूना ने गुंबद की ओर देखते हुए अपने मालिक से पूछा। वह मारिया और रोबर्टा के साथ गांव के चारों ओर सब कुछ देखने के लिए यहाँ आई थी। विक्टर थोड़ा मुस्कुराया और पास के अगले पेड़ के सामने झुक गया। आप गलत नहीं हैं, ब्रूना। वह आपसे शारीरिक रूप से अधिक मजबूत है। क्यों? उसका वेयरवुल्फ वाला हिस्सा गायब नहीं हुआ है।
बिल्कुल आपकी तरह मेरी नौकरानियों, जिनके भीतर अभी भी 1% मानव जीन है, वह अभी भी उसके भीतर 1% वेयरवुल्फ है, और केवल उस 1% के साथ महत्वपूर्ण परिवर्तन हो सकते हैं कि 1% नोबल वैम्पायर की शारीरिक शक्तियों से प्रभावित है और उसे मजबूत बना रहा है। उदाहरण, मेरी बेटी कभी भी इंसान नहीं थी, वह एक हाइब्रिड पैदा हुई थी, और विकृत जीन के साथ पैदा होने के कारण वह बेहद कमजोर थी, लेकिन जब जीन का एक पक्ष प्रभावी हो गया, तो उसकी शक्ति अंततः दिखाई दे सकी। नीरो अब अनिवार्य रूप से एक महान पिशाच था, लेकिन पूर्वज द्वारा किए गए हर बदलाव की तरह विक्टर ने वेयरवुल्फ पक्ष को पूरी तरह से नहीं मिटाया, वह ऐसा नहीं कर सका। वह उस कृत्य के परिणामों को नहीं जानता था, ये सोचकर कि वह नीरो के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ कर रहा था। उसका नीरो, लेकिन जबकि उसे ये देखने में दिलचस्पी थी कि अगर उसने उस 1% को मिटा दिया तो क्या होगा, विक्टर नीरो के साथ यह नहीं देखना चाहता था, वह उसकी अद्वितीय शक्ति को देखना चाहता था जो उसके व्यक्तित्व से पैदा हुई थी। जैसे कि ईव और विक्टर की अग्नि के प्रति उसकी प्रशंसा, जिसके कारण उसमें उसके समान लेकिन भिन्न शक्ति थी। ब्रूना की तरह, जिसे अपने दोस्त को नहीं बचाने के लिए बहुत देर होने का अफसोस था, इस प्रकार एक टेलिकिनेटिक शक्ति का जन्म हुआ। जब विक्टर ने एक ऐसे प्राणी को रूपांतरित किया जो अभी तक विकसित नहीं हुआ था, तो दिलचस्प शक्तियां जागृत हो सकती थी, और वह ये देखना चाहता था। ओ या, जैसे ही विक्टर ने अपने नीचे का दृश्य देखा, उसकी मुस्कान बढ़ गई। ऐसा लगता है कि वेयरवुल्फ के जीन ने उसकी शारीरिक विशेषताओं को अपेक्षा से अधिक प्रभावित किया। नीरो का शरीर नीली ऊर्जा से चमक रहा था, और वह ऊर्जा उसकी हर गतिविधि में थी। विक्टर आसानी से पहचान सकता था कि ये क्या है। एंडरसन के समान, नीरो अपनी शारीरिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक प्रकार की शक्ति का उपयोग कर रही थी। हालांकि वह ऐसा अनजाने में कर रही है। एक योकाई ने नीरो के पीछे से हमला किया, और लड़की ने सहज प्रतिक्रिया व्यक्त की, पीछे कूदकर खुले हाथों से योकाई पर हमला किया। और फिर योकाई का शरीर जमीन पर गिर गया, उसका कटा हुआ सिर कहीं और जा गिरा। पिशाचों के पंजे। हालांकि ऐसा लगता है कि इसमें थोड़ा बदलाव आया है, विक्टर ने उत्सुकता से टिप्पणी की। नीरो के पंजे बड़े और बहुत तेज लग रहे थे, वे लगभग किसी जानवर के पंजे, या विशेष रूप से वेयरवुल्फ के पंजे की तरह पशुवत थे। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ओह, मेरा गला अजीब लग रहा है। नीरो ने अपने गले की थोड़ी मालिश की क्योंकि उसे कष्टप्रद खुजली महसूस हुई। लेकिन अब उसके पास कुछ भी सोचने का समय नहीं था क्योंकि वह युद्ध के मैदान के बीच में थी। टिंक, हम। नीरो ने किसी चीज को देखा जो उसके शरीर से टकराई थी और एक अजीब सी आवाज निकाल रही थी, और जल्द ही उसने आकाश की ओर देखा और देखा कि पक्षी प्रकार के योकाई उस पर योकी में ढके पंख फेंक रहे थे। उसकी सहन शक्ति पागलपन भरी है। ब्रूना टिप्पणी करने से खुद को नहीं रोक सकी। कोट डॉट 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 कोट। विक्टर ने सिर हिलाया और सोचा, क्या उस अजीब शक्ति से उसकी सुरक्षा भी बढ़ गई? चला गया। उसने हवा में मुक्का मारा और पक्षी उड़ गए। कुछ की मौके पर ही मौत हो गई, लेकिन अधिकांश सुरक्षित बच गए। पक्षियों को यह एहसास हुआ कि वे लड़की की सुरक्षा को भेद नहीं सकते। उन्होंने इकट्ठा होना शुरू कर दिया और कुछ ही सेकंड से भी कम समय में उन्होंने गहरी सांसें लेना शुरू कर दिया। मर गई। पक्षियों की आवाजें जगह जगह गूंज रही थीं। यह एक सोनिक हमला था। उग। नीरो ने अपने दोनों कान पकड़ लिए क्योंकि उसके कान से खून निकलने लगा और उसे थोड़ा चक्कर आने लगा। एक ध्वनि हमला। यह नया है, विक्टर ने सोचा और उसकी आंखें खून से लाल हो गईं। क्या अब आप हस्तक्षेप करेंगे? शिंजी ने पूछा। अभी तक नहीं, विक्टर ने उत्तर दिया। आप। उसकी कमजोर स्थिति का फायदा उठाओ, लाल चमड़ी वाले ओनी ने आदेश दिया। ओह है, योकाई चिल्लाया और उस पर हमला किया। नीरो की स्थिति और अधिक जटिल होती जा रही थी। वह दुश्मनों से घिरी हुई थी, और ध्वनि हमले के कारण वह स्थिर हो गई थी जो उसकी अलौकिक सुनवाई को प्रभावित कर रही थी। PDNVE, ग्रोर। उसने गुर्राना शुरू कर दिया क्योंकि उसका मुंह विकृत और तेज होने लगा, और मामले को बदतर बनाने के लिए उसके गले में खुजली तेज होने लगी। आखिरकार, चिढ़कर उसने आसमान की ओर देखा और चिल्लाई, चुप रहो उप। ROOOOOOAAAARRRR। एक जानवर की दहाड़ सुनाई दी, और उस दहाड़ के साथ
एक विशाल नीली किरण आकाश की ओर उड़ते ही नीरो के मुंह से एक नीली शक्ति फूट पड़ी और अचानक आई शक्ति के कारण नीरो के नीचे एक छोटा मकड़ी के जाले के आकार का गड्ढा बन गया। कोट एक्सक्लेमेशन मार्क क्वेश्चन मार्क कोट। अचानक नीली किरण ने बेखबर पक्षियों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे वे सभी मारे गए। लेकिन बिजली यहीं नहीं रुकी। किरण बर्फ के गुंबद की ओर बढ़ी और उससे टकरा गई। बूम! प्रभाव बिंदु से एक विशाल विस्फोट हुआ। बर्फ की दीवार बरकरार रही और कोई महत्वपूर्ण दृश्य क्षति नहीं देखी गई। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लेकिन सदमे की भावना परस्पर थी। अभी जो कुछ हुआ उससे हर कोई हैरान था, यहाँ तक कि खुद विक्टर और वह योकाई जिससे नीरो लड़ रहा था। वह क्या बकवास था? मारिया इस संबंध में सदमे से चिल्लाई। वह क्या बकवादक था? मारिया इस संबंध में चिल्लाई से। क्या उसने अपने मुंह से किसी प्रकार की ऊर्जा छोड़ी? मारिया ने शांति से इसका विश्लेषण करना शुरू कर दिया। कहा, हालांकि नीरो ने मेमोरियल को नष्ट नहीं किया था। उसने देखा कि मेमोरियल में कुछ स्थान ऐसे स्थापित किए गए थे जैसे कि स्नो का एक सतही भाग अनुभव से वैश्वीकृत हो गया हो। एक युवा पिशाच के लिए उस बर्फ को भी नुकसान पहुंचाने में असमर्थ होना, ये काफी प्रभावशाली है। सभी नौकरानियों ने कहा कि उनके मालिक की बर्फ पर तीखी नोकझोंक हुई थी। वह अभी तक स्केथेच के स्तर पर नहीं थी, लेकिन रूबी के साथ वह निश्चित रूप से दूसरे स्थान पर थी। फफ! हा 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 हा! विक्टर मजे से हंसा। जैसा कि आशा थी, वह वैसा ही कुछ खास बन गया। वह इस शक्ति को जानता था, और यह वास्तव में एंडरसन की शक्ति के समान थी। जब वे वेल्स खींचे जाते हैं, तो वे खुद को एक प्रकार की ऊर्जा से बढ़ा लेते हैं जो उनके शरीर को बेतुके स्तर तक बढ़ा देता है। विक्टर को स्केथेच से मिले लेसन याद आ गया। इसका एक कारण ये था कि स्केच ने हमेशा के लिए विक्टर के लिए शारीरिक गठन को महत्वपूर्ण बना दिया था। गेमिंग के संदर्भ में, पिशाच जादूगरों की तरह थे जो शक्तिशाली जादुई जादू थे, जबकि वेयरवुल्व्स ऐसे लड़ाके थे जो शरीर को दहला देने वाले थे। इसी वजह से स्केथेच के पास एक ऐसी तकनीक थी जो पिशाच की जागृत शक्ति का उपयोग अपने शरीर में करती थी। मूलतः ये वेयरवुल्व्स की तुलना में निम्न गुणवत्ता वाली तकनीक थी। आखिरकार, वे इसे स्वाभाविक रूप से कर सकते थे, और सामान्य महान पिशाचों के विपरीत, वे स्केथेच की तरह इस शक्ति से आंतरिक रूप से प्रभावित नहीं होते थे, और नताशिया को इसकी शक्तियों से चोट लगी थी। स्केच, जब अपनी बर्फ से रक्षा का उपयोग कर रही थी, अनिवार्य रूप से उसके कार्यों का एक हिस्सा ठंडा हो रहा था, लेकिन पिशाचों की पुनर्जनन की गति के कारण, वह इसका साहस कर सकती थी। लेकिन अभी भी यह कुशल नहीं है था। यही नताशिया के मामले पर भी लागू हुआ जब उसने अपने शरीर पर लंबे समय तक बिजली का इस्तेमाल करने की बात कही। यह अशक्त अनिवार्य रूप से तब समाप्त हो गया जब स्केच और नताशिया ने विक्टर के खून की स्थापना शुरू की। उसके शरीर के चारों ओर की मजबूत शक्ति बहुत कम हो गई है। लेकिन जब विक्टर ने ऐसा सोचा, तो उसने जल्द ही उसके चारों ओर की शक्ति को मजबूत होते देखा। ऐसा लगता है कि वैम्पायर का पुनर्जनन उस पर भी प्रभाव डालता है। कोट डॉट 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 कोट। विक्टर ने नीरो का विश्लेषण किया। उसने देखा कि उसका मूड खराब हो गया था, और वह थोड़ा गुर्रा रही थी। नीरो के शरीर में बछड़े भेड़िया के हिस्से के 1% ने उससे अधिक प्रभावित होने की उम्मीद की थी। न केवल उसकी काया, बल्कि उसकी आध्यात्मिकता और भव्यता की क्षमताएं अनिवार्य रूप से बदल गई हैं। विक्टर ने आसानी से देख लिया था कि कुछ सेकंड पहले नीरो के साथ हुई लड़ाई में ऐसा क्षण आया था जब वह पशु शुद्ध प्रवृत्ति से काम कर रहा था। उसकी इंद्रियां एक सामान्य कुलीन स्मारक हैं जहां से कहीं अधिक गति है। एक अजनबी जादूगर, स्केच उससे प्यार करेगा। विक्टर वसीयत से मुस्कुराया। चिड़चिड़े कमीने, क्या इन योकाई ने मेगाफोन खाया? वह गुस्से में जमीन पर थूक दी। उसके कान में अभी भी हल्का दर्द महसूस हो रहा था, लेकिन कुछ सेकंड के बाद वह दर्द ऐसे गायब हो गया जैसे उसका अस्तित्व ही न हो। तुम कौन हो, लड़की? हम। नीरो ने थोड़ा ऊपर देखा और पूरी तरह से गहरे रंग की योकाई को देखा। उसकी पीठ पर 2 पंख, कई अजीब टैटू और चेहरे पर लंबी दाढ़ी थी। आप हमारे गांव में क्या चाहते हैं? ओ ग्रे। नीरो ने उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह इस बात से आश्चर्यचकित थी कि उसके सामने कौन था। ओग्रेस उस सामान्य योकाई से भिन्न थे जिनसे वह लड़ रही थी, क्योंकि वे बहुत मजबूत और अधिक खतरनाक थे।
जबकि उनके हमले उसके शरीर को तबाह कर सकते थे और व्यवहारिक रूप से टुकड़े टुकड़े कर सकते थे। उसने बगल की ओर देखा और अन्य राक्षसों को भी आते देखा। जैसे ही ओनी ने अपने सामने लड़की का डर देखा तो उसकी मुस्कुराहट बढ़ गई। मैं तुम्हारे साथ मजा करूंगा। राक्षस ने बात करना बंद कर दिया क्योंकि नीरो की शक्ल विकृत होने लगी और उसके पीछे एक लंबा आदमी दिखाई दिया। उस आदमी में कोई विशेषताएं नहीं थी। वह लाल धारियों के साथ पूरा अंधेरा था, जैसे कि वह खून हो, और केवल उसकी खून लाल आंखें और उसकी बड़ी तेज मुस्कान दिखाई दे रही थी। वायु, उसने इस प्राणी की नजर को जोर से निगल लिया और जब उसने इस प्राणी को देखा तो उसे अपनी गर्दन पर मौत की बर्फीली धार स्पष्ट रूप से महसूस हुई। ये छोटी लड़की के कंधे को छुआ जा रहा है। शांत हो जाए। ये केवल 3 राक्षस हैं। यह आपके लिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब आप एक असहाय लड़की नहीं है जिसके पास राक्षस के सामने कोई शक्ति नहीं थी। जल्द ही उस अस्तित्व की छवि धीरे धीरे गायब हो गई, जैसे कि वह पहले से अस्तित्व में ही नहीं थी। क्या हुआ? उन्होंने किसी से विशेष रूप से नहीं पूछा। वह अभी भी अपनी पिछली स्थिति में फंसी हुई है। ब्रूना ने टिप्पणी की। आप भी ऐसे ही थे जब आप बदले थे। अचानक हुए बदलाव का आदी होने में समय लगता है। विक्टर ने हल्की सी मुस्कान के साथ ईव के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, जो उसके बगल में थी। कोट। रॉक्सैन ने थोड़ी ईर्ष्यालु दृष्टि से ईव की ओर देखा। इस तथ्य को समझकर विक्टर ने ठंड के लिए नीरो को दोषी नहीं ठहराया। आखिरकार उसका बुरा व्यक्ति किसी राक्षस का सामना करने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। विक्टर समझ गया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसने सहमति दे दी। मेरी बेटी होने के नाते उसमें चेहरे पर मुस्कान के साथ सबका सामना करने का साहस होना चाहिए। बेशक, विक्टर अपने दुश्मनों को बुद्धिमानी से चुनने की बुद्धिमत्ता को नहीं भूलेगा। यहाँ मुद्दा ये था, वह चाहता था कि नीरो बहादुर हो, दृढ़ निश्चयी हो और अपने अतीत को भूल जाए जहाँ उसे हमेशा छिपकर रहना पड़ता। अब तुम शिकार नहीं हो, मेरी बेटी। विक्टर की मुस्कान चौड़ी और विकृत हो गई। आप शिकारी हैं। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। नीरो की आंखें और भी शांत हो गईं क्योंकि उसकी तनावग्रस्त मांसपेशियां शिथिल होने लगी और धीरे धीरे उसके चेहरे पर विक्टर जैसी मुस्कान दिखाई देने लगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उन्हें नीरो अलुकार्ड की शक्ति दिखाओ। अलुकार्ड की बेटी की गिनती करो। हाँ पिताजी। लड़की ने अचानक जो कहा उससे योकाई भ्रमित हो गया। लेकिन जब उसे लड़की के शरीर से एक अशुभ अनुभूति निकलती महसूस हुई तो उसे कुछ और सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। कोई शक्ति का विस्फोट नहीं हुआ था, कोई शक्ति का उछाल नहीं था, लेकिन कुछ बदल गया। नीरो एक कदम आगे बढ़ा और अचानक राक्षस के पीछे आ गया। उद्धरण चिन्ह। वाह! इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, उसके शरीर पर कट के निशान पड़ने लगे और वह मांस के ढेर में गिरने लगा। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। योकाई ने नीरो की ओर देखा और देखा कि लड़की के दोनों हाथ एक प्रकार के भेड़िए के पंजे में बदल गए थे। उसका पूरा हाथ उन पंजों में बदल गया जिनका उपयोग वेयरवुल्व्स तब करते थे जब वे पूरी तरह से रूपांतरित हो जाते थे। नीरो ने ओनिस की ओर देखा और उसकी मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। कमबख्त! एक दहाड़ सी चीख पूरे स्थान पर गूंज उठी, और उस दहाड़ ने आसपास के योकाई के शरीर को हिला दिया। उसने अपने गुरुत्वाकर्षण के केंद्र को कम कर दिया, और सहज ज्ञान से या अचेतन क्रिया के माध्यम से उसने झपट्टा मारने वाले जानवर की स्थिति ग्रहण कर ली। जैसे ही उसके बाल बेतहाशा तैरने लगे, उसकी बाईं आंख से प्रकाश की एक लाल रेखा निकलने लगी और उसकी आंखों की नसें स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी। उसके शरीर में नीली शक्ति धीरे धीरे मजबूत होने लगी और उसके पैर किसी समय एक जानवर के पैरों में बदल गए। तुम मेरे शिकार हो, केवल मेरे। अपने भोजन के लिए दौड़ रहे एक जानवर की तरह वह उनकी ओर लपके और खूनी नरसंहार शुरू हो गया। आह! WOVCO! इस लड़की को मार डालो। इस राक्षस को मार डालो। मेरी बेटी को राक्षस कहना कितना असभ्य है। विक्टर ने उस योकाई पर अपनी आंखें सिकोड़ ली। मास्टर, वह, रोबर्टा ने सवाल किया। हम ये समझते हुए कि वह किस बारे में सोच रही थी, विक्टर ने अनकहे प्रश्न का उत्तर दिया। गलत। ये सिर्फ वैम्पायर का आकार बदलना है। मुझे आश्चर्य है कि वह बिना प्रशिक्षण के इसका उपयोग कर सकती है।
विक्टर को एहसास हुआ कि यह वेयरवुल्फ आकार परिवर्तन नहीं था जो उसने एंडरसन के साथ अपनी लड़ाई के दौरान देखा था, और यह आकार परिवर्तन मूल रूप से एंडरसन से अलग दिखता था। नीरो ने अनजाने में पिशाचों के आकार बदलने का इस्तेमाल किया और अपनी बाहों और पैरों पर दो वेयरवुल्फ जैसे पंजे बनाए। वह अनिवार्य रूप से सहज रूप से नकल कर रही थी कि कैसे एक वेयरवुल्फ अपनी पिशाच शक्तियों से लड़ता है। शैपशिफ्टिंग अपने आप में एक बहुत ही उन्नत तकनीक थी, और विक्टर केवल उन लोगों को जानता था जो इसका उपयोग करने में सक्षम थे। वे थे नताशा, व्लाद और स्वयं स्कैथा। व्लाद इसमें सबसे अधिक कुशल था, क्योंकि वह कुछ ही सेकंड में अपनी शक्ल को पूरी तरह से एक अलग व्यक्ति में बदल सकता था। विक्टर आकार बदलने का भी उपयोग कर सकता है, लेकिन इसका उपयोग करने के लिए उसे अपनी रक्त शक्ति का उपयोग ट्रिगर के रूप में करना होगा ताकि वह उस आत्मा को बाहर ला सके जिसे उसने अवशोषित कर लिया है। ऐसा नहीं है कि उसने ऊपर बताई गई तकनीक की तरह इस तकनीक में महारत हासिल कर ली है। इसके साथ मैं आश्वस्त हो सकता हूं कि शारीरिक पहलू से संबंधित उसकी सभी क्षमताओं में एक सामान्य महान पिशाच की तुलना में छोटे बदलाव आए हैं। एक वेयरवुल्फ की प्रवृत्ति बहुत मजबूत है ना? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। विक्टर ने चौंककर अपनी आंखें थोड़ी खोली। जब नीरो ने एक योकाई के सिर को काटा और उसे अपने मुंह से फाड़ दिया, तो जल्द ही उसके पीछे चमगादड़ के दो पंख दिखाई दिए, और वह आने वाले पक्षी योकाई की ओर उड़ गई। उद्धरण डॉट 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 क्या वह इतनी आसानी से बदल सकती है? नीरो के पंजे हल्की हल्की चमकने लगे और उसने हवा से हमला कर दिया। जल्द ही 3 पंजे के आकार की धारियां योकाई की ओर उड़ गईं, और उनमें से अधिकांश के शरीर को 3 भागों में काट दिया गया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। यह अजीब है, ऐसा लगता है जैसे मैं असली हाइब्रिड लड़ाई देख रहा हूँ। मारिया टिप्पणी करने से खुद को नहीं रोक सकती। यह नीली शक्ति, मुझे आश्चर्य है कि इसकी संपत्ति क्या है। ब्रूना काफी उत्सुक लग रही थी, और विक्टर ने सहमति में सिर हिलाया। भले ही वह जानता था कि यह सिर्फ पिशाच शक्तियां थी जो वेयरवुल्फ जीन के 1% के प्रभाव में काम कर रही थी। जिस तरह से उसने लड़ाई की, उन लोगों के लिए जिनके पास सही जानकारी नहीं थी, वे संभवतः विश्वास करेंगे कि वे एक सच्चे संकट का सामना कर रहे थे। उसमें सचमुच बहुत क्षमता है। विक्टर ने संतुष्ट मुस्कान बिखेरी। डॉट 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 मास्टर, हमें इसके बारे में क्या करना चाहिए? एक चुड़ैल ने कार्यालय में बहुत ही आरामदायक कुर्सी पर बैठी महिला को देखते हुए टिप्पणी की। सेलेना ने अपने अधीनस्थ, या सटीक रूप से कहें तो अपने शिष्य की ओर देखा, और उसे एक रिपोर्ट पकड़े हुए देखा। उनके शिष्य ने दस्तावेज सेलेना को सौंप दिया। जब सेलेना ने दस्तावेज लिया, तो उसने उसे खोला और पढ़ा। या विशेष रूप से कहें तो उसने छवियों को ये बताने दिया कि क्या हुआ था, मानो ये कोई टेलीविजन या वीडियो हो। दस्तावेज में मौजूद छवियां सेलेना को एक रिपोर्ट दिखाने लगी। कोट डॉट 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 कोट। जब सेलेना ने रिपोर्ट देखी तो उसने अपनी आंखें थोड़ी सी कोड़ ली। कितनी चुड़ैलें! उसने कितनी चुड़ैलों को मारा? वे सभी जो वैम्पायर किंग की बेटी घटना से संबंधित हैं। वे सभी जो उस घटना को लेकर बहुत अधिक लालची हो गए थे। और आधे जापानी अलौकिक, मनुष्य, योकाई, चुड़ैलें, वेयरवुल्व्स, पिशाच, यहाँ तक कि एक भगवान भी। सेलेना जल्दी से रिपोर्ट पढ़ने के लिए वापस गई, और जब उसने स्केच की इनारी के साथ लड़ाई की रिपोर्ट देखी, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, वह ये कहने से खुद को नहीं रोक सकी, ये बेहद नरसंहार है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। शिष्या ने कुछ नहीं कहा, लेकिन आंतरिक रूप से अपने गुरु के विचारों से सहमत हो गई। कमरे में एक क्षण का सन्नाटा छा गया, और जब सेलेना रिपोर्ट देख रही थी, उसने सुना। हमें क्या करना चाहिए? इस रवैये को बख्शा नहीं जाना चाहिए। उसने हमारी बहनों को मार डाला। वह तटस्थ स्वर में बोली, एक स्वर जिसमें न कोई भावना थी, न कोई सहानुभूति। चुड़ैलों को एक दूसरे की बहनें माना जाता था, लेकिन ये सब चुड़ैल रानी के कानून के कारण था। ये कानून कि एक चुड़ैल का न्याय केवल चुड़ैलों के कानून से ही किया जा सकता है। वह अपने स्वामी के अलावा किसी अन्य चुड़ैल की विशेष परवाह नहीं करती थी, और यह सभी चुड़ैलों के लिए सामान्य ज्ञान था। वे आपस में बंधे हुए प्रतीत हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें अपनी किसी बहन पर बढ़त हासिल करने का पहला अवसर मिलता है, वे तुरंत इस बहन से सब कुछ छीन लेते हैं। वे बहुत प्रतिस्पर्धी, लालची समाज में रहते थे, और यह सब जादू की जिज्ञासा से प्रेरित था।
आखिरकार, यदि कोई चुड़ैल किसी नए जादू का आविष्कार करती है, तो उसे चुड़ैलों की रानी और उसकी बेटियों द्वारा बनाई गई सरकार का पूरा समर्थन प्राप्त होगा। इस कारण ये कहा जा सकता है कि सेलेना की शिष्या विजेता है। विच क्वीन की बेटियों में से एक की शिष्या के रूप में उसके भविष्य की गारंटी थी, और वह शोध करते समय एक कमरे में चुपचाप बैठ सकती थी, इस डर के बिना कि उसका शोध उसकी प्रिय बहनों द्वारा चुरा लिया जाएगा। स्थिति उतनी सरल नहीं है जितना आप सोचते हैं। सेलेना ने आह भरी और अपनी आरामदायक कुर्सी पर पीछे झुक गई। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आपका क्या मतलब है? रिपोर्ट में ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ऑफिस का पीछा किया जा रहा था, और संभवतः वह घायल हो गई होगी। यदि आप इसे ध्यान में रखते हैं, तो काउंट अलुकार्ड ने जो किया उसके लिए उसके पास एक कारण है, और अलौकिक दुनिया में आपको बस एक अच्छे कारण की आवश्यकता है। कोट डॉट 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 कोट। शिष्या चुप थी क्योंकि वह जानती थी कि उसके गुरु जो कह रहे थे वह सच था। अलौकिक दुनिया में आपको एक कारण और इसके पीछे एक मजबूत व्यक्ति की आवश्यकता होती है, ताकि अलौकिक प्राणी जो चाहे वो कर सकें। लेकिन निस्संदेह, यदि वे बहुत दूर तक जाते हैं, तो ऐसे संगठन भी हैं जो विशेष रूप से इन प्राणियों का शिकार करने के लिए बनाए गए हैं। संगठन द इंक्विजिशन से काफी मिलते जुलते हैं, लेकिन उन लोगों द्वारा नियंत्रित होते हैं जिनके पास द लिम्बो जेल का स्वामित्व है। और पूरी स्थिति को बदतर बनाने के लिए इस बार लक्ष्य पिशाच राजा की बेटी थी, सबसे छोटी बेटी जो उनके दृष्टिकोण से व्यवहारिक रूप से एक बच्ची है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जब शिष्या को समझ आया कि उसके गुरु क्या कह रहे हैं, तो उसने अपनी आंखें खोली। अगर यह वैम्पायर किंग होता जिसने इस स्थिति को संभाला होता, वह बोली। और सेलेना ने आगे कहा, जापान अब अस्तित्व में नहीं रहेगा। जहां तक देवताओं और उनकी पूरी आबादी की बात है, संभवतः एकमात्र जीवित बचे लोग आदिम देवता होंगे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। पिशाच यूं ही सबसे शक्तिशाली जातियों में से एक नहीं थे। व्लाद के बारे में जो भयानक बात थी वह उसकी पिशाच सेना नहीं थी, ये उसके कनेक्शन थे। अपने अस्तित्व के हजारों वर्षों में उन्होंने जो संबंध बनाए थे। अफवाह यह थी कि वह जेल के मालिक लिम्बो के काफी करीब था, और उसके राज्य में जेल का एक स्थायी दरवाजा भी था। कभी कभी सुपरनेचुरल बीइंग्स शिव और व्लाद को इस तरह बात करते हुए देखते थे मानो वे पुराने दोस्त हों। विनाश के देवता और द लिम्बो के मालिक को शत्रु के रूप में रखना अधिकांश प्राणियों के लिए एक बड़ी मनाही थी। हालांकि व्लाद की अपनी सेना कमजोर नहीं थी, लेकिन इसने वैम्पायर काउंट्स के 3 प्रसिद्ध घरों और नए वैम्पायर काउंट, जो अपने आप में एक राक्षस था, के साथ मिलकर उनके खिलाफ जाने वालों के लिए एक विनाशकारी तस्वीर चित्रित की। और उसकी निजी सेना पुराने पिशाचों से बनी थी, और इससे भी महत्वपूर्ण बात, पिशाचों के पूर्वज के रूप में व्लाद की अपनी ताकत के कारण वह आपके विरुद्ध काफी कष्टदायक शत्रु था। क्या अलौकिक प्राणी यही सोचते होंगे? बिल्कुल नहीं, लेकिन ये पिशाचों का अवशेष होगा। एक छोटी बुराई से भी बड़ी बुराई को दूर किया जा सकता है। हो सही। सेलेना ने सिर हिलाया क्योंकि वह छोटी सी सोची और फिर बोली, कुछ मायनों में यह अच्छा था कि काउंटी अलुकार्ड ने इसे व्यक्तिगत रूप से कहाया। वास्तव में, वैसे भी, भले ही माफी हो, हमें इस कार्य पर अपना असंतोष दिखाना चाहिए। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आप क्या करने जा रहे हैं? मैं, सेलेना ने अपने शिष्य पर किया अविश्वास देखा। मैं कुछ नहीं कहूंगा। इसी तरह की कहानियों के लिए जिम्मेदार मेरी माँ और मेरी छोटी बहन है। मैं अपने हाथ में हूँ और कोई काम नहीं चाहता। वह एक मनोरंजक मनोहारी कलाकारी है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। शिष्य को अपने गुरु की मुस्कान देखकर आलोचना का मन हुआ। उसे नहीं पता कि क्या हुआ, लेकिन जब वह नाइटेल से लौटी तो वह बहुत खुश और काफी मुक्त लग रही थी। डॉट डॉट डॉट। मेरी रानी, हमें क्या करना चाहिए? लंबे काले बाल, चुड़ैल की टोपी और काली पोशाक वाली एक महिला ने कहा। वह किसी गॉथिक पार्टी की डायन जैसी लग रही थी। उनके बारे में सब कुछ काला था, यहाँ तक कि उनके कर्मचारी भी। लेकिन एक चीज जो उनके बारे में सबसे अलग थी, उनकी काली पोशाक में उनकी लंबी चौड़ी गर्दनें और उनका मजाकिया रूप से बड़बड़ाना, लगभग कागजी त्वचा। वह भूत जैसी लग रही थी। हमारे भाइयों का खून बहाया गया है। क्योंकि जो भी हो, काउंट अलुकार्ड को अपने अपमान का जवाब देना होगा। उसे दर्शकों के पास बुलाओ, मेरी बेटी।
रानी ने अपनी तीसरी बेटी एलिस मोरियाटी की ओर देखते हुए कहा। हाँ मेरी रानी। एक काली बालों वाली लड़की के हाथ और पैर में किसी जानवर की आकृतियां हो गई थी, अलग अलग आकार और साइज के हथियारों के बीच में डंक था। इन अपराधियों के शरीर से खून निकल रहा था और वह जोर जोर से सांस ले रही थी। उसके खून से लथपथ थे और उसके पीछे चमगादड़ के पंख स्पष्ट रूप से हिल रहे थे। वह स्पष्ट रूप से बहुत थकी हुई थी। लड़की के चारों तरफ सिर्फ तबाही ही बर्बादी नजर आ रही थी। समय समय पर उनके द्वारा की गई ऊर्जा जांच से सभी संरचनाओं को किसी न किसी बिंदु पर नष्ट किया गया। ओह, उसके पीछे के पंख गायब हो गए, साथ ही उसके हाथ और दोस्त के दोस्त भी गायब हो गए और वह बेहोश हो गई। उनका शरीर बेहद दुख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कुछ मिश्रण का उपयोग करने की आदत नहीं थी। मानसिक थकान का तो जिक्र ही नहीं था जो उन्हें महसूस हो रहा था। उसने अपनी शक्ति का बहुत अधिक और विरोध से उपयोग किया और उसके कारण उसके शरीर को उसकी शक्ति का इस तरह उपयोग करने की कीमत महसूस हो रही थी। लेकिन इससे पहले कि उसका शरीर जमीन पर गिरे, उसे लगा कि उसके हाथ जमीन से पकड़ में आ रहे हैं। लड़की को जरा भी संघर्ष नहीं करना पड़ा। उसने सहज रूप से पहले ही जांच की थी कि वह व्यक्ति कौन था, और उसकी उपस्थिति को महसूस करने पर वह और अधिक निश्चिंत हो गई। अच्छा काम, मेरी बेटी। नीरो को एक बच्चे की तरह चित्रित किया गया था, जिस पर विक्टर विक्टर से मुस्कुराया गया था। माँ, जब नीरो ने विक्टर की बात कही तो उसे अजीब लगा। एक बहुत ही मधुर एहसास हुआ। आदत नहीं थी, लेकिन निश्चित रूप से कोई बुरा एहसास नहीं था। नीरो ने अपनी बाहें विक्टर की गर्दन के चारों ओर की गणना की और अपना शरीर उसके खिलाफ झुका दिया, अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। मुझे थोड़ा आराम करने दो। उसने धीरे धीरे अपनी इनलाइन बंद कर ली। उसके शरीर को पूरी तरह से ठीक होने के लिए बस कुछ मिनट के लिए आराम की नींद थी। ओह, और यहाँ मैं अपना खून चढ़ाने के बारे में सोच रहा था। लेकिन अगर आप सामान्य रूप से आराम करना चाहते हैं, तो ये ठीक है। लड़की के सिर पर हाथ फेरते हुए उसने हंसा। कोट डॉट 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 एक्सक्लेमेशन मार्क कोट। वह अपनी लाल एकांतवादी जो उधार सी चमकती रही थी। उसने विक्टर की गर्दन की ओर देखा और जोर से निगल लिया। विवरण। उसके गले में फिर से खुजली महसूस हुई, लेकिन यह हालत लड़ाई जैसी नहीं थी। ये खुजली जो गहरे दर्द की भावना के साथ आई थी। उन्होंने कहा कि अगर वह अपने पिता का खून पीती तो उनकी भावना पूरी तरह से गायब हो जाती, लेकिन वह ऐसा करने के लिए काफी अनिच्छुक थी। उसका खून एक दवा की तरह था, और उसे लगा कि उसे सावधान रहना चाहिए कि वह इसकी लत में न पड़े। भले ही उसने इसे केवल एक बार आजमाया हो, पहले ही उसका खून पीना असफल हो गया। लेकिन आदि सभी शैतानों की तरह वह भी अपनी इच्छा को अधिक समय तक रोक नहीं पाता। उसने अपने मुंह में अपने मुखिया के पास लेटी और छोटी सी चाटा, और बस उस तेजी से उसे अपने पूरे शरीर में एक झटका सा महसूस हुआ। यह एक बहुत ही भावना थी। हे, ऐसा लगता है कि तुम यही चाहती हो, मेरी बेटी। को डॉट 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 एस चुप रहो। उसने अपना चेहरा उसके गले में छिपा लिया। यह गलत है। मुझे उपाधि से पवित्र रक्त नहीं मिलना चाहिए। ओह क्यों? केवल प्रेमी ही ऐसा करते हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या वह सही है? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या आप पिशाच संस्कृति को नहीं समझते? मैं समझता हूँ। विक्टर को याद आया कि स्कारलेट बहनों ने उसे पहले कुछ समय में समझाया था, लेकिन मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया। यह मुझ पर बिल्कुल भी प्रभाव नहीं डालता है। वह एक इंसान के रूप में पैदा हुआ था, और जबकि वह अब एक पिशाच है, जरूरी नहीं कि उसे उनकी संस्कृति का पालन करना पड़े। और इस सब के अंत में वह एक पूर्वज था, और अपने व्यक्तित्व के साथ साथ वह जो भी चाहता था उसे करने के लिए अपने खून के साथ साथ एक राजा के स्वभाव को संचालित करता था जिसे अपने रास्ते पर चलना चाहिए। उन्होंने आमतौर पर किसी भी सांस्कृतिक मानदंड की अनदेखी की। वह इसके बारे में सीखेगा और यह समझने की कोशिश करेगा कि ऐसा क्यों है, लेकिन इसके अलावा उसे केवल इसके बारे में जानना ही कारगर लगा। क्योंकि संस्कृति को समझने का मतलब उन प्राणियों को समझना है जिन्होंने इसमें भाग लिया। हालांकि जापान में दिक फेस्टिवल जैसी संस्कृतियां थीं, जिन्हें वह वास्तव में नहीं समझता था। ठीक है, यह एक प्रजनन उत्सव था, लेकिन क्या बकवास है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जब नीरो ने विक्टर की बात सुनी तो वह अवाक रह गई। और ये आप नहीं, पापा हैं। ओह, विक्टर ने जो कहा उसे सुनकर नीरो कांप उठी।
उसे अभी भी इसकी आदत नहीं थी, लेकिन वह उसे पिता कहने से इनकार नहीं करेगी। आखिरकार उसने पहले से ही उससे कहीं अधिक काम किया है जितना किसी और ने किया है पूरा जीवन। ठीक है पापा। अच्छा अच्छा। विक्टर ने संतुष्टि में कई बार सिर हिलाया। उसने नीरो की पीठ को थोड़ा थपथपाया और कहा, तुम जो कर रहे थे उसी पर वापस जाओ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन कोड डॉट डॉट डॉट। मम्मा। नीरो अधिक देर तक पीछे नहीं हटी। उसने अपने पिता की गर्दन को थोड़ा चाटा और फिर उसकी गर्दन पर काटा। गल्प। जब उसने उसके खून का दिव्य स्वाद चखा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने अपनी बाहें उसकी गर्दन के चारों ओर कस लीं और अपने पैरों को अपनी छाती में लपेट लिया। वह अब कौवा की तरह लग रही थी जो कहीं नहीं जा रही थी। अच्छा, ये तो गड़बड़ है ना? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। विक्टर ने एक आदमी की आवाज सुनी और पीछे देखा और जल्द ही कगुया को छोड़कर शिंजी, गिंटोकी और उसकी सभी नौकरानियों को देखा। उसकी सभी नौकरानियां गिंटोकी से कुछ दूरी पर थी, केवल रॉक्सन नहीं थी। ब्रूना ने टिप्पणी की, इससे यादें ताज़ा हो गईं। वास्तव में, ईव, मारिया और रोबर्टा सहमत हुए बिना नहीं रह सके। जब तक कुछ घटित नहीं हुआ, विक्टर समूह को देखता रहा। अचानक, रॉक्सन फिसल गई और सीधे फर्श पर अपना सिर रखकर गिरी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। सभी लोग न जाने कैसे प्रतिक्रिया दे उसकी ओर देख रहे थे। वह अचानक कैसे फिसल गई और अपनी काया के साथ उसे आसानी से खुद को पुनर्स्थापित करना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय वह सड़े हुए केले की तरह गिर गई। यहाँ निश्चित रूप से कुछ अलौकिक काम हो रहा था और वे गिंटोकी को देखने के अलावा कुछ नहीं कर सके। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ओह। वह फर्श से उठी और अपना चेहरा थोड़ा रगड़ा और फिर उसने अपनी नजर गिंटोकी की ओर कर दी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। गिंटोकी को नौकरानी की नजर देखकर पसीना आने लगा और उसके बेहद तेज दांतों से भी कोई खास मदद नहीं मिली। वह डरावनी थी। क्या उन्होंने मासूम की भूमिका निभाई? तुम्हारे आसपास घूमना एक बुरा विचार है। ओह, यह मेरी गलती नहीं है, ठीक है। मेरा इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। वह जानता था कि यह उसकी अजीब शक्ति की गलती थी, लेकिन वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सका। अब आप समझ गए कि हम उससे दूर क्यों चले गए। कोड डॉट डॉट डॉट। हाँ, इसके बारे में चेतावनी दिए जाने के बावजूद रॉक्सन ने इसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। वह एक विश्व वृक्ष थी, उसे इन चीजों से प्रतिरक्षित होना चाहिए। आखिरकार वह प्रकृति का एक हिस्सा थी। रॉक्सन तेजी से गिंटोकी से दूर चला गया और रोबर्टा के करीब खड़ा हो गया। उफ, मुझे ये दृश्य अच्छा नहीं लग रहा। क्या महिलाओं का आपसे दूर हो जाना आम बात है? हाँ, जब मैं डेट पर जाता हूँ तो महिला के साथ अजीब चीजें होती हैं, टूटी एड़ियाँ, वेटर का नियंत्रण खोना और उस पर ड्रिंक गिरा देना आदि। कोट डॉट 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 कोट। शिंजी और विक्टर ने गिंटोकी को दया भरी निगाहों से देखा। बेचारा कमीना वास्तव में बदकिस्मत था। मास्टर, मेरा काम पूरा हो गया। सभी जापानी महान पिशाच और यूकी की तकनीकों वाले उनके स्क्रॉल प्राप्त कर लिए गए हैं। कोट डॉट 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 कोट। कागुया ने जो कहा उसे सुनकर विक्टर की मुस्कान बढ़ गई। अच्छा काम, मेरी नौकरानी। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट डॉट डॉट। वह कुछ भी नहीं था। कागुया की गर्व भरी आवाज सुनकर विक्टर और भी अधिक मुस्कुराया। वापस आओ, मैं मंदिर के दर्शन करूंगा। हाँ मास्टर। विक्टर ने कुछ देर तक इधर उधर गंदगी को देखा। उसने अपनी गर्दन पर मौजूद छोटी सी जोंक को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। भारी मात्रा में खून देखकर उसने सोचा कि यह बर्बादी होगी। उसने अपनी हथेली थोड़ी ऊपर उठाए और उसकी आंखें चमकने लगी। और फिर एक ऐसा दृश्य घटित हुआ जिसने शिंजी और गिंटोकी को आश्चर्यचकित कर दिया। उनके आसपास के सभी मृत प्राणियों का खून इस तरह तैरने लगा मानो गुरुत्वाकर्षण को चुनौती दे रहा हो। बूंद बूंद करके वे स्वर्ग की ओर चढ़े। क्या बात है! शिंजी को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह क्या देख रहा है। मेरे पास आओ। मानो किसी दैवीय आदेश से गांव के प्राणियों का सारा खून विक्टर के हाथ की ओर उड़ने लगा और अत्यंत तीव्र गति से क्षेत्र का सारा खून एक बिंदु पर एकत्रित होना शुरू हो गया और 10 सेकंड के समय में क्षेत्र का सारा खून गायब हो गया। यहाँ तक कि नीरो के कपड़ों और लाशों से भी खून, सब कुछ साफ था। चारों ओर केवल जमीन पर लाशें ही नजर आ रही थी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट।
क्या सभी पिशाच ऐसा कर सकते हैं? गिंटोकी को थोड़ा डर महसूस हुआ क्योंकि उसने कल्पना की थी कि पिशाच रक्त को नियंत्रित कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, हमारे गुरु विशेष हैं, जवाब देने वाली रोबोटा थी। जब गिंटोकी ने अपने मालिक की तुलना दूसरों से की तो उसे थोड़ा बुरा लगा। वास्तव में, वह हमारा भगवान है। ब्रूना की आंखें हल्की सी लाल हो गईं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन कोट। गिंटोकी को अजीब लगा जब उसने नौकरानियों की कट्टरता देखी। हालांकि केवल ब्रूना और रोबोटा ही इस बारे में अधिक गंभीर थी। ऐसा नहीं था कि सभी नौकरानियों के अंदर कुछ समान नहीं था, विशेषकर मारिया और ईव के लिए। इस बिंदु पर नीरो ने अपने पिता का खून पीना बंद कर दिया और उसकी गर्दन को थोड़ा चाटा, जो पिशाचों का एक सहज संकेत था। और जब उसने ऐसा किया तो विक्टर की गर्दन का छोटा नुकीला छेद बंद हो गया। उसने संतुष्टि में सिर हिलाया और पीछे मुड़ी। फिर उसने जिज्ञासु निगाहों से विक्टर के हाथ में मौजूद खून के गोले को देखा। वह उस गोले में बहुत सारा खून दबा हुआ महसूस कर सकती थी। ये हजारों शरीरों से बनी एक कैंडी की तरह था। उस गोले में बड़ी मोहक ऊर्जा थी, लेकिन इसके बारे में सोचने के बावजूद उसे इस ओक को पाने की कोई इच्छा नहीं थी। उसके पिता का खून ही काफी था। रॉक्सेन, तुम क्या सोचती हो? उनके संबंध के कारण उन्हें संवाद करने के लिए वास्तव में अधिक शब्दों की आवश्यकता नहीं थी। विक्टर रॉक्सेन को अपना इरादा बता सकता था और महिला भी ऐसा कर सकती थी। उद्धरण चिन्ह। मैं इसे नीरो को देने की अनुशंसा नहीं करता। वह बस एक पिशाच के रूप में जाग गई है और अन्य प्राणियों का खून पीने की आदी नहीं है। वह अब तक केवल आपके दिव्य स्वादिष्ट रक्त के संपर्क में आई है। अगर वह इसे खा लेगी, ठीक है, उसे उल्टी हो जाएगी। कोट। रॉक्सेन ने जो कहा उसे सुनकर सभी नौकरानियों ने सिर हिलाया। मास्टर का खून बहुत स्वादिष्ट है। उसकी तुलना में अन्य खून का स्वाद बकवास जैसा है। ईव वह थी जिसने बात की। जब बात विक्टर की आई तो वह बहुत जंगली थी। हम नौकरानियों ने फिर सिर हिलाया। कोट। विक्टर ने एक कुटिल मुस्कान बिखेरी और उसने रॉक्सेन की ओर देखा। और तुम्हारे बारे में, मुझे अब इसकी आवश्यकता नहीं है। क्यों? ठीक है, हम जुड़े हुए हैं, ठीक है। उसने एक छोटी सी मुस्कान प्रदर्शित की जब वह अंदर से बोली, मेरा मुख्य शरीर आपके अंदर है गुरु, और आपके शरीर में सचमुच खून का समुद्र है। वह फल मुझे देकर तूने एक समुद्र को बढ़ा दिया। मैं इससे इनकार नहीं करूंगी। वह हल्के से हंसी। उद्धरण चिन्ह। गिंटोकी और शिंजी को अजीब लगा जब दोनों ने बात करना बंद कर दिया, लेकिन पिछले प्रदर्शनों के कारण वे समझ सकते थे कि वे किसी प्रकार की टेलीपैथी के माध्यम से बात कर रहे थे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसे वह जोर से नहीं कह सकता। गिंटोकी और शिंजी ने सोचा, ठीक है, इस मामले में। विक्टर ने अपना मुंह खोला और रक्त का कण निगल लिया। विक्टर के अंदर का अस्तित्व जो खून के समुद्र को पेड़ द्वारा अवशोषित होने के कारण थोड़ा पतला होते हुए देख रहा था। अगर वह इसी गति से आगे बढ़ता रहा तो अंततः क्या वह किसी प्रकार का कौशल हासिल कर लेगा? उसने अपने आप से ऊंची आवाज में बात की। चूंकि उसके पास करने के लिए बहुत कुछ नहीं था, वह इस बात पर शोध कर रहा था कि उस पेड़ का विक्टर के शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसकी कोई संभावना नहीं है कि यह पेड़ सरल है। आखिरकार यह एक विश्व वृक्ष है, कुछ तो होना ही चाहिए। ओह, काश मैं उस बाधा को पार कर पाता। इस बिंदु पर उसने बात करना बंद कर दिया और ऊपर देखा। अच्छा बकवास, वह केवल यही कह सका जब उसने खून की एक धारा को अपनी ओर गिरते देखा। खून का गोलाबारी के बाद विक्टर के पास कई अलग अलग यादें रहीं। उसने यादों को अंतिम रूप दिया और उस पर ध्यान केंद्रित किया जिस पर वह चाहता था। उद्धरण चिन्ह। मैं देख रहा हूँ, ड्रेपॉक मॉल्स होटल्स हुए हैं, की ओर देखते ही विक्टर मंदिर की अंतिम सी झलक दिखाई देती है। इस समय कगुया विक्टर के बगल में दिखाई दी। मालिक, मैं वापस आ गया हूँ। मेरी क्या गलती हुई? कगुया ने चारों ओर नजर डाली। कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं, बस एक सामान्य नरसंहार। रॉक्सेन जो बोला। ओह, उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। शिंजी और गिंटोकी का ये वाक्यांश कथन ही ठंडे स्वर में लिखा गया है। सामान्य नरसंहार।
इसका अर्थ यह था कि यह बार बार होने वाली बात थी। ये मनोरोगी शिंजी और गिंटोकी वास्तव में उम्मीद कर रहे थे कि विक्टर उनकी नियुक्ति को अंतिम रूप देंगे और उन्हें अकेले छोड़ देंगे। अरे मेरी दासी, तू तो बड़ी अच्छी टाइम पर आई। क्या हम किसी भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्यों नहीं? कागुया वसीयत से हंसे। चलो उनके पास रहते हैं। विक्टर ने नीरो को पकड़ने के लिए मंदिर की ओर चढ़ाई शुरू कर दी, जिसका उसके स्टॉक से आगमन का कोई इरादा नहीं था। मंदिर के अंदर एक बूढ़ा आदमी और एक अन्य काले बालों वाला, नाई की पूंछ वाला आदमी बैठे बैठे चाय पी रहे थे। अचानक छोटे बाल वाले आदमी का फॉक्स का कान छोटा सा हिल गया। उसने चाय की मूर्ति बंद कर दी और मंदिर के प्रवेश द्वार को देखने लगा। वे समाप्त कर चुके हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या आप निश्चित हैं कि आपकी सेना के विनाश पर कोई साहसिक कार्य नहीं है? बोसमैन ने फॉक्स से बात की। उसकी आवाज का लहजा बहुत असंतोष का संकेत दे रहा था। वे मेरी मुख्य ताकतें नहीं हैं, और जब तक मनुष्य मौजूद हैं, तब तक मैं अनुभव में रहता हूँ। तो हाँ, मुझे कोई साहसी नहीं है। नौटेल वाले फॉक्स ने फिर से चाय पी और पूछा, आप कैसे हैं? हम। फॉक्स की बात से साइंटिस्ट भगवान ने उसे और देखा। तुम्हें कोई पसंद नहीं है कि वह इस जगह पर आ रही है? मेरी सामग्री के बिना इस स्थान पर प्रवेश नहीं किया जा सकता। गणना या राक्षस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह भी रात का प्राणी है, और जब वह देवताओं के दिव्य तत्व के संपर्क में आता है, तो वह मूर्ख हो जाता है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तो हाँ, मुझे कोई इच्छा नहीं है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। फॉक्स ने बस कुछ चाय पी और सिर हिलाया, जैसे कि बोल्ट आदमी की सोच को समझ रहा हो, लेकिन वास्तव में वह कुछ और ही सोच रहा था। मुझे नहीं लगता कि वह कोई साधारण पिशाच है। उसके सामने मौजूद भगवान के विपरीत, उसने अलुकार्ड पर थोड़ा शोध किया था, और उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि जब वह पहली बार सामने आया था तो वह बीटल्स ही प्रसिद्ध था। प्रत्येक सुपरनेचुरल पिशाचों की नई गिनती थी। केवल पुराने जमाने के देवता जैसे उनके सामने वाला आदमी नहीं जानता था। आखिरकार उन्हें अपने से नीचे मिश्किल की कोई सीमा नहीं थी, और उसने रात के जादूगर को भी ऐसा ही निशान दिया था, यहाँ तक कि योकाई को भी वह निचला निशान था। फॉक्स केवल इस भगवान से बात कर रही थी क्योंकि वे लंबे समय से एक साथ काम कर रहे थे। फॉक्स को उस आशीर्वाद की आवश्यकता है जिसे भगवान उसे प्रदान कर सकते हैं, और भगवान को प्रतिद्वंद्वी शक्तियों से प्राप्त कर सकते हैं जो कि अपनी सेना की आवश्यकता है। इस मामले में प्रतिद्वंद्वी कुछ भी हो जिसे भगवान शत्रु कहते हों। इस प्रकार का समझौता युकाई और देवताओं के बीच काफी आम था, क्योंकि युकाई के साथ दुष्ट राक्षसों के रूप में व्यवहार करने के बावजूद युकाई के बारे में पता चला कि वे कितने उपयोगी थे। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि सुकुयोमी को केवल इस समीक्षा के लिए तांगू कबीले के नेताओं से जोड़ा गया है। हालांकि समय के साथ इस प्रकार के वास्तविक में बहुत कमी आ रही है। ये सब एक युकाई के प्रभाव का कारण है। प्रोफेशनल रूप से नौटेल वाली फॉक्स की बात हो रही है। ओत्सुकी हारुना, वह महिला जो धीरे धीरे अपनी सेना के सभी युकाई को निगल रही है। केवल कुछ कुल मिलाकर जो देवताओं के साथ काम करने की इच्छा है। देवताओं ने हारुना को अपने अधीनस्थ के रूप में धीरे से भर्ती करने की भी कोशिश की, लेकिन महिला ने बस खर्राटे लेते हुए उन्हें बीच की उंगली दे दी, जिससे देवताओं को बहुत असुविधा हुई। उन्होंने स्वयं युकाई का उपयोग करके इस महिला के बारे में कुछ करने की भी कोशिश की, लेकिन कई वर्षों बाद तक उन्हें पता नहीं चला कि यह केवल महिला सेना को और बढ़ावा दे रहा था। डॉट डॉट डॉट। अंत में महिला ने जेंजी को चुनौती दी, एक व्यक्ति जिसके पास सबसे बड़ी युकाई सेना का नियंत्रण था, और उसने इस व्यक्ति को हरा दिया। हालांकि इनारी ने हस्तक्षेप किया, लेकिन जीत निश्चित रूप से उसकी थी। हालांकि यह वह जीत नहीं थी जो हारुना चाहती थी, ये वह जीत थी जिसकी उसे जरूरत थी। इसके साथ ही जेंजी हारुना की सेना का हिस्सा बन गया और उसके अधीन सभी योकाई भी। महिला के पास एक ऐसी सेना थी जो जापान की अलौकिक दुनिया में पहले कभी नहीं देखी गई थी, और वह अभी भी संतुष्ट नहीं लग रही थी। जब वह अपनी सेना को पुनर्गठित करने के लिए घर लौटी, तो लोमड़ी के मुखबिरों ने बताया कि महिला किसी छोटे कबीले में जा रही थी और उन कबीले को अपने अधीनस्थ बनने के लिए चुनौती दे रही थी।
पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, और जैसा कि अपेक्षित था, उसने उन सभी को हरा दिया। यदि वह इसी तरह जारी रही, वह वास्तव में सभी यूकाई को अपने झंडे के लिए जीत लेगी। जब यह उपलब्धि हासिल हो जाएगी, तो अनिवार्य रूप से वह जापान के सभी यूकाई को एकजुट कर देगी। अगर वह दिन आता है, तो मुझे आश्चर्य है कि वैश्विक स्तर पर किस तरह के बदलाव होंगे। यूकाई निश्चित रूप से कमजोर नहीं है। उनकी युकी तकनीकें और विभिन्न अजीब और जटिल क्षमताएं उन्हें महान दौड़ के शीर्ष 5 में रख सकती हैं। इस शीर्ष 5 का नेतृत्व देवताओं, दानवों, देवदूतों, पिशाचों और वेरुवल्वों द्वारा किया जा रहा है, जिनके पीछे डायन केवल इस कारण से है कि वे हर चीज के प्रति तटस्थ हैं और इसलिए उन्हें प्रतिद्वंद्वी नहीं माना जाता है, लेकिन उन्हें निश्चित रूप से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। लेकिन ऊपर वर्णित जातियों की तुलना में यूकाई बहुत बिखरे हुए हैं और छोटी छोटी बातों पर लड़ते हैं। एक तरह से वे राक्षसों के समान हैं। अंतर केवल इतना है कि राक्षसों की संख्या बहुत अधिक है। शायद उस महिला के नेतृत्व से यूकाई जाति को अब देवताओं से टुकड़ों के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि लोमड़ी इस देवता के साथ सहयोग करने से असंतुष्ट नहीं है। वह केवल इसलिए सहयोग करता है क्योंकि उसे करना पड़ता है। वह जिस भी चीज से निपट रहा है उसमें भगवान एबिसु का भाग्यशाली आशीर्वाद काफी उपयोगी है। उनका अधीनस्थ बनने के लिए बचा एकमात्र प्रमुख कबीला ओनी का कबीला है, जिसका नेतृत्व शुटेनडोजी करते हैं। और सबसे कष्टकारी कबीला, जो एक महान कबीला भी है, नूरारिह्योन कबीले, धोखेबाज प्राणी जो लड़ने के लिए भ्रम की चाल का उपयोग करते हैं, विशेष रूप से परेशान करने वाले होते हैं यदि आपके पास उनके भ्रम का प्रतिकार करने के लिए कोई साधन नहीं है, क्योंकि यह सिर्फ लक्ष्य को ही नहीं बल्कि आसपास के इलाके को भी प्रभावित करता है, और जब वे एक साथ काम करते हैं, तो चीजें और अधिक जटिल हो जाती हैं। कांप उद्धरण चिन्ह डॉट 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 प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लोमड़ी के विचार तब खत्म हो जाते हैं जब उसे महसूस होता है कि मंदिर हल्का सा हिल रहा है, जैसे भूकंप आ गया हो। भूकंप को डॉट 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 गलत। वह पागल आदमी मेरे द्वारा बनाई गई बाधा पर मुक्का मार रहा है। गॉड एबिसु ने अपने चेहरे पर हल्के ठंडे पसीने के साथ टिप्पणी की। डॉट 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 बूम बूम। विक्टर द्वारा बैरियर पर फेंके गए हर मुक्के से पूरा पहाड़ हिलता हुआ प्रतीत होता था। वह कैजुअल मुक्के मार रहा था, यहाँ तक कि स्कैथेज की तकनीकों का भी उपयोग नहीं कर रहा था। ये सब उसकी पाश्विक ताकत थी। अरे बकवास, ये हास्यास्पद है। गिंटो की एक पेड़ को पकड़े हुए था। इस छोटी लड़की ने जो किया उसके बाद क्या अब आप सचमुच उस पर कोई टिप्पणी करेंगे? शिंजी ने नीरो की ओर इशारा किया, जो किसी समय अपने पिता की बाहों से निकलकर अपने पिता को हवा में मुक्का मारते हुए देखने लगा। ये पता चला कि जब उन्होंने मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश की, तो एक दूसरे के साथ कुछ छोटी बातचीत के बाद उन्हें किसी प्रकार की अदृश्य दीवार ने रोक दिया। समूह ने समझा कि भगवान आगंतुकों का स्वागत नहीं करना चाहते। डॉट डॉट डॉट। तो विक्टर ने क्या किया? विक्टर एक अच्छा नागरिक है जो अपना कर चुकाता है और एक अच्छे इंसान के रूप में सभी उसकी प्रशंसा करते हैं। उसने बैरियर पर मुक्का मारा। छोटी बच्ची। नीरो ने थोड़ी झुंझलाहट के भाव से शिंजी की ओर देखा। उसे छोटी लड़की कहलाना पसंद नहीं था, वह कम से कम किशोरी तो थी। हालांकि उसे अपने पिता द्वारा छोटी लड़की कहे जाने पर कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन यह और वह अलग अलग मामले हैं। टस्क मादरचोद सोचता है कि वह मुझसे छिप सकता है। विक्टर ने नाराज होकर अपनी जीभ चटकाई। आप इस समय वास्तव में एक खलनायक की तरह लग रहे हैं, मास्टर। विक्टर ने थोड़े आश्चर्य से कागुया की ओर देखा। मैं कब से खलनायक हूँ? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। शिंजी और गिंटो की वास्तव में इस पर टिप्पणी करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने चुप रहने का फैसला किया। उनका जीवन अनमोल था। मेरा मतलब है, सामूहिक नरसंहार करना कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आपको अच्छी नजर से देखा जाएगा। कागुया ने हल्के से जवाब दिया। अफवाह है कि तुम एक हृदयहीन राक्षस हो जो अपनी वासनापूर्ण इच्छाओं के लिए छोटी लड़कियों का अपहरण करता है। मारिया ने वही कहा जो उसने एक आकस्मिक यूकाई से सुना था, जिससे उसने पूछताछ की थी। बेशक, वह यूकाई अब ये कहानी बताने के लिए जीवित नहीं थी। दोषी हो या न हो, कोई भी उसके सामने अपने मालिक के बारे में बुरा नहीं बोलता। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, क्या बकवास है। इसे किसने फैलाया? मारिया ने आगे कहा,
मुझे नहीं पता, ये जानना मुश्किल है कि अफवाह कहाँ से उठी, लेकिन मुझे थोड़ा सा एहसास है कि ये पुरुष ही थे जो आपसे ईर्ष्या करते थे। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हम, अगर आप इसके बारे में सोचते हैं, तो ये भी समझ में आता है, वह सुंदर महिलाओं से घिरा हुआ है। रोबर्टा ने टिप्पणी की। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मुझे थोड़ा सा एहसास हो रहा है कि यह उसके कारण नहीं, बल्कि गुरु की उपस्थिति के कारण था। ईव ने धीमी आवाज में टिप्पणी की। ओह, रोबर्टा ने सोचा कि यह काफी संभव है। समझ में लाओ, रॉक्सन बोली, भले ही उसे अपने पति मालिक साथी की अनंतकाल की शक्ल से थोड़ी ईर्ष्या महसूस हो रही थी। को डॉट डॉट डॉट। आखिरकार, पिता अनुचित रूप से सुंदर है। नीरो ने अपने चेहरे पर हल्की सी लालिमा के साथ टिप्पणी की। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। सभी नौकरानियों, और यहाँ तक कि शिंजी और गिंटोकी ने भी एक स्वर में सिर हिलाया। क्या बकवास है, क्या आप सभी लोगों ने अपोलो बनने का फैसला कर लिया है? विक्टर को व्लाद के साथ हुई बातचीत याद आ गई, और जब उसने अपोलो के बारे में सुना, तो उसे हल्का सा एहसास हुआ कि वह केवल इस तथ्य के कारण सभी पुरुष देवताओं का दुश्मन होगा कि वह अस्तित्व में है। मास्टर, आप उन पुरुषों के अहंकार को कम आंकते हैं जो खुद को सुंदर मानते हैं। एक तरह से वे महिलाओं से भी बदतर हैं। कागुया ने हल्की टिप्पणी की। हालांकि इस प्रकार के लोगों को पिशाचों और देवताओं के पक्ष में पाया जाना अधिक आम है, आखिरकार वे सबसे सुंदर जातियों में से एक हैं। रोबर्टा ने हल्की टिप्पणी की। वेयरवुल्फ इतने ताकतवर होते हैं कि उन्हें इसकी परवाह नहीं होती। ब्रूनो बोला। चुड़ैलें पागल वेश्याएं हैं जो अपने भव्य शोध से अधिक चिंतित हैं। नीरो ने फर्श पर थूकते हुए कहा। भाषा। ईव ने नीरो की ओर देखते हुए कहा। हम ठीक है। नीरो को समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी बड़ी बहन को क्या जवाब दे। कबीले का सदस्य। सच कहूं तो अपने पिता के कुल में उसकी वर्तमान स्थिति उसके लिए काफी भ्रमित करने वाली थी। वह उनकी बेटी थी, लेकिन ईव और रॉक्सन ने भी उसके पिता का नाम लिया था। तो क्या वे कबीले के सदस्य हैं या उसकी बहनें हैं? ईव ज्यादातर एक नियमित नौकरानी की तुलना में अपने पिता की बेटी होने के ज्यादा करीब थी। रॉक्सन अनंत काल तक उसकी पत्नी थी, कम से कम वह तो यही कहती है। यहाँ तक कि नौकरानी का शीर्षक भी यहाँ अस्पष्ट था। वह अच्छी तरह से समझती थी कि उसके पिता का अपनी नौकरानियों के साथ रिश्ता केवल शिंजी और गिंटोकी के साथ प्रदर्शित साधारण मालिक नौकर का रिश्ता नहीं था। नौकरानी शब्द केवल उन लोगों के लिए कहने के लिए है जो इन महिलाओं के साथ आपके संबंधों के बारे में नहीं जानते हैं। ओह, जब उसने इसके बारे में सोचा तो उसे हल्का सिरदर्द महसूस हुआ और उसने कुछ ऐसा किया जिसकी उसे आदत होने लगी थी। उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। यदि समस्या को तुरंत हल नहीं किया जा सकता है, तो इसे अनदेखा करें और बाद में इसे हल करें। इस तरह की सोच उसके विवेक के लिए काफी बेहतर है। वैसे भी, चलो इस लोमड़ी को जल्द ही पकड़ लें, मुझे एलेनोर के क्षेत्र में वापस जाना है। विक्टर ने फिलहाल इस विषय को नजरअंदाज कर दिया। कागुया और नौकरानियां स्कैथर के साथ प्रशिक्षण पर लौट आएंगी। ओह, उन सभी ने एक स्वर में एक ही ध्वनि निकाली, और वे पहले से ही अपने कानों में स्कैच की तेज हंसी सुन सकते थे। मुझे थोड़ा सा एहसास है कि स्कैथर अब हमें और अधिक कठोरता से प्रशिक्षित करेगा। आखिरकार, उसे आपकी भावनाओं के बारे में पता चल गया। लानत है, सभी एक साथ बोले। ओह, नीरू भी स्केच के साथ प्रशिक्षण लेगा। उसने हैरान चेहरे से अपने पिता की ओर देखा। लेकिन फादर, मैं नहीं चाहती। वह अभी विक्टर के करीब जाने में काफी झिझक महसूस कर रही थी। यह उसके लिए एक संवेदनशील समय था, वह उसके करीब जाना चाहती थी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ओह, विक्टर को अपने सीने में हल्की सी मरोड़ महसूस हुई। उसने नीरो की स्थिति के बारे में गहराई से सोचा और महसूस किया कि वह जल्दबाजी कर रहा था। वह बस एक पिशाच में बदल गई। ये कहने की जरूरत नहीं कि वह अचानक उसकी बेटी बन गई। उसका जीवन बदल गया, पहले की तुलना में 360 डिग्री में। मुझे इन बदलावों की आदत डालने के लिए समय देना चाहिए। जरूर, फिर तुम मेरे साथ आओ। माँ, नीरो ने सिर हिलाया और एक छोटी, सौम्य मुस्कान की तस्वीर ली। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। दासियों ने नीरो की ओर ऐसी दृष्टि से देखी जैसी बोली, वह बहुत डरपोक है। विषय पर वापस। विक्टर ने अपने शरीर पर प्रभाव सा फैलाया है और जैसे ही उसका मस्का आधी आबादी है, वह मार्शल आर्ट की मुद्रा में आ जाता है।
आइए इस चीज को तोड़ें।